चलो कैसे हैं सभी? ठीक है। देखिएगा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। क्लियर है? यानी नहरों से डरेगी तो नाव को डालेंगे क्या तालाब के अंदर? उसी तरीके से कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए छोटी छोटी कोशिशें कंट्रीब्यूट करते रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। क्लियर है? देखो, इसके बाद हमने कल जो डिस्कस किया था, या मेनली अपन डिस्कस कर चुके हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस। क्या कर चुके हैं? फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी। आगे समझ में? इसी को हमने क्या बोला था? अडेप्टेशन बोला था। क्या बोला था? अडेप्टेशन। किस तरीके से जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल की बॉडी होती है वो प्रेगनेंसी में आते ही उस प्रेगनेंसी को कैसे अडेप्ट करती है, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं किस सिस्टम के अंदर। क्लियर है? जिसमें से हमने सारे सिस्टम देखे थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो भी डिस्कस किया था, जो भी क्वेश्चन थे उसमें बन सकते थे, वो क्वेश्चनों के बारे में हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया। आ गया समझ में? इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया, दैट इज दी ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी। यही देखा था। तो जब ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी की बात करेंगे तो देखिएगा टोटल कितनी टाइप्स की थी? 3 टाइप से मिल रही थी। आगे समझ में? यानी एक तो कब मिलेगा? अर्ली प्रेगनेंसी, एक मिलता है लेट प्रेगनेंसी, और एक होता है दैट इज दी आफ्टर प्रेगनेंसी। आफ्टर प्रेगनेंसी या फिर ड्यूरिंग लेबर। यही देखा था। अब देखिएगा, जब अपन किसकी बात करते हैं? अर्ली प्रेगनेंसी की। तो अर्ली प्रेगनेंसी का मतलब है यानी कि ऐसा ब्लीडिंग जो कब हो रहा हो? बिफोर 20 वीक्स हो रहा हो। कब हो रहा हो? बिफोर 20 वीक्स हो रहा हो। उसको हमने क्या बोला? अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग बोला। और जो लेट प्रेगनेंसी की बात करेंगे तो आफ्टर 20 वीक्स मिलता हो। क्या मिलता हो? आफ्टर 20 वीक्स मिलता हो। और लेबर में तो आपको पता है जब क्या हो? डिलीवरी हो रहा हो। क्या हो रहा हो? डिलीवरी का प्रोसेस स्टार्ट हो गया हो उस टाइम, या उसके बाद क्या हो रहा हो? मेनली सेकंड स्टेज के बाद। किसके बाद में है? सेकंड स्टेज के बाद, जहाँ पर प्लेसेंटा की क्या होती है? डिलीवरी होती है। तब पर कोई ब्लीडिंग हो रही हो तो उसको आफ्टर प्रेगनेंसी ब्लीडिंग कहा जाता है, डिसऑर्डर कहा जाता है। तो देखिएगा, नॉर्मली प्रेगनेंसी के अंदर कभी भी क्या नहीं होता? ब्लीडिंग नहीं होती। आगे समझ में? कभी भी प्रेगनेंसी में क्या नहीं होती? ब्लीडिंग नहीं होती है। थोड़ी सी ब्लीडिंग मिलती है जिसको अपन ने क्या बोला था? इम्प्लांटेशन के टाइम पर मिलती है। कब मिलती है? इम्प्लांट किसी फीमेल के अंदर इम्प्लांटेशन होता है तब ब्लीडिंग होती है, तो उसको हमने क्या बोला था? हार्टमान साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्टमान साइन। आगे समझ में? इसके अलावा कभी भी ब्लीडिंग नहीं होती है। देखिएगा, जब अर्ली प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो बिफोर 20 वीक्स है, तो इसमें 3 कंडीशन हो सकती हैं जिनमें क्या हो सकता है? ब्लीडिंग हो सकता है। तो देखिएगा, फर्स्ट वन की अगर बात करेंगे तो क्या होगा? अबॉर्शन। क्या होगा? अबॉर्शन। क्लियर है? सेकंड की बात करेंगे तो फिर क्या हो सकता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। क्या हो सकता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और थर्ड की बात करेंगे तो क्या हो सकता है? मोलर प्रेगनेंसी। क्या हो सकता है? मोलर प्रेगनेंसी। आगे बस समझ में? तो इसका मतलब देख लीजिए, फर्स्ट हमें डिस्कस करना पड़ेगा क्या? अबॉर्शन। सेकंड हम किसकी बात करेंगे? एक्टोपिक की, और फिर मोलर प्रेगनेंसी। तो अबॉर्शन की हम बात कर चुके हैं। देखिए, अबॉर्शन में हमने क्या क्या देखा कि यानी कि जब अबॉर्शन की बात करेंगे तो बिफोर 20 वीक्स क्या हो जाना? मिसकैरेज हो जाना। तो अबॉर्शन को ही हमने क्या बोला था? मिसकैरेज बोला था। क्या बोला था? मिसकैरेज। आगे बस समझ में? तो यानी कि बिफोर 20 वीक्स। अब देखो, वीक्स में बात करेंगे, किस में करेंगे? वीक्स। तो बिफोर 20 वीक्स क्या हो रहा है? जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो क्या हो रहा है? डिटैच हो रहा है, और बॉडी यूटेरस से क्या हो रहा है? आउट हो रहा है। आगे समझ में? तो और उसको मिसकैरेज अबॉर्शन कहते हैं वीक्स में। नेक्स्ट अगर WHO की बात करते हैं, किसकी? WHO। तो वो वेट में बात करता है। किसमें करता है? वेट में। तो लेस देन 500 ग्राम क्या है? वेट है। तब जा करके क्या हो गया? डिटैच हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? अबॉर्शन बोलेंगे। आगे समझ में? अगर इसके बाद में हो रहा है तो फिर किस में आ जाएगा? वो लेट प्रेगनेंसी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? लेट प्रेगनेंसी में। जब लेट प्रेगनेंसी में आएगा तो इसको क्या बोलेंगे? फिर APH बोलेंगे। क्या बोलेंगे? APH। आगे समझ में? आफ्टर प्रेगनेंसी होगा तो PPH बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PPH। क्लियर है बात समझ में? तो देखिएगा, अगर वीक के हिसाब से बताना है, या फिर एक और चीज पूछते हैं, पीरियड ऑफ
वायबिलिटी। आगे समझ में, पीरियड ऑफ वायबिलिटी में अगर क्रॉस कर गया तो इसका मतलब वो लेट में चला गया, उससे पहले है तो फिर क्या है, अबॉर्शन है। आगे समझ में, तो पीरियड ऑफ वायबिलिटी से पहले हो गया तो क्या होगा, अबॉर्शन, और उसके बाद हो गया तो क्या हो जाएगा, APH। क्लियर है बात इतनी सी। तो देखिएगा जब अबॉर्शन की हमने बात करी थी तो मेनली अबॉर्शन 2 टाइप का होता है। कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है कि नहीं होता है। 2 टाइप्स में से देखिए, एक तो होता है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। कौन सा होता है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। दूसरा कौन सा होता है, इंड्यूस्ड अबॉर्शन। वेरी गुड। तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन को हमने कंप्लीट कर लिया था। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का मतलब क्या है, मतलब जो अपने आप ही, हाँ, स्पॉन्टेनियस मतलब, हाँ, यानी कि ये इंड्यूस कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा, इंड्यूस कराना पड़ेगा। इसके अंदर ये आता है MTP। क्या आता है, MTP, मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ऐसी कोई कंडीशन बनेगी तो उसमें क्या करेंगे, इंड्यूस कराएंगे। लेकिन ये क्या है, सेल्फ है। कैसा है ये, सेल्फ, यानी खुद से ही क्या हो जाता है, अबॉर्ट हो जाता है। तो इसमें क्या है, रिकरेंट लॉस ऑफ प्रेगनेंसी। क्या होता है, रिकरेंट लॉस ऑफ प्रेगनेंसी देखने को मिलेगा। जब रिकरेंट लॉस ऑफ प्रेगनेंसी की बात करेंगे तो देखिएगा, रिकरेंट लॉस ऑफ प्रेगनेंसी होगी तो देखिएगा ये कितने टाइप से हो सकता है, अगेन 5 टाइप से हो सकता है। कितने से हो सकता है, 5 टाइप से। देखिए तो अब 5 टाइप से होगा तो ऐसा क्या होगा कि इसमें स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन देखने को मिलता है। तो हमने किसकी बात करी थी, इसमें मोस्ट कॉमन कॉजेज की बात करी थी। आगे समझ में, तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी। क्या होता है, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी। और क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी को अपन क्या बोलते हैं, एनुप्लॉइडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनुप्लॉइडी। यही देखा था। तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा, या तो ये आएगा ऑप्शन में, तो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी हो जाएगा, या फिर क्या होगा, एनुप्लॉइडी होगा। आगे समझ में, एनुप्लॉइडी के बाद में देखिए हमने देखा क्या हो सकता है, एनुप्लॉइडी 3 टाइप्स की होती है, मोनोसोमी, वेरी गुड, ट्राइसोमी और ट्रिप्लॉइड। क्या होता है, ट्रिप्लॉइड। तो इसका मतलब है एनुप्लॉइडी मोस्ट कॉमन होगा, तो इसमें से फिर मोस्ट कॉमन क्या होगा, मोनोसोमी होगा। क्या होगा, मोनोसोमी। फिर क्या होगा, ट्राइसोमी होगा। और ट्राइसोमी बात करें तो ट्राइसोमी कौन सा होगा, 16 मोस्ट कॉमन होगा। आगे समझ में, इसके बाद में अगर बात करते हैं तो किसकी आ जाएगी, ट्रिप्लॉइड्स की कंडीशन हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, ट्रिप्लॉइड्स की। ये क्या होते हैं, कुछ मोस्ट कॉमन कॉज होते हैं किसके, अबॉर्शन के। इसके अलावा भी कुछ अदर कॉज होते हैं जिसमें अबॉर्शन हो सकते हैं। हाँ, अबॉर्शन जैसे ट्रॉमा, इन्फेक्शन। आगे समझ में, तो ट्रॉमा हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, और क्या हो सकता है, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म। ये सारी कंडीशन बनेंगी तब भी क्या हो सकता है, अबॉर्शन देखने को मिल सकता है। आगे समझ में, तो देखिएगा जब अबॉर्शन की बात करेंगे तो एक तो इस तरीके से कॉज को देखते हैं। दूसरा हम जब बात करते हैं तो देखिए अबॉर्शन की हमने बात करी थी, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो सकता है अबॉर्शन, और किस में हो सकता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में हो सकता है। आगे समझ में, देखिए जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होगा तो फिर कॉज क्या बनते हैं ये, लेकिन जब सेकंड ट्राइमेस्टर की बात करें, किसकी, सेकंड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या होता है, बिफोर 12 वीक्स, बिफोर 12 वीक्स और आफ्टर 12 वीक्स, आफ्टर 12 वीक्स। आफ्टर 12 वीक्स जो अबॉर्शन मिलेगा वो किस में आएगा, सेकंड ट्राइमेस्टर में आएगा। ठीक है, जब सेकंड ट्राइमेस्टर की मोस्ट कॉमन कॉज की बात करेंगे तो फिर क्या आता है, सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी होती है। क्या होती है, सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी। ये देखा था हमने। देखिए जब सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी की बात करेंगे तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा अबॉर्शन को। अबॉर्शन में मेनली होगा दैट इज दी स्पॉन्टेनियस, और एक होगा दैट इज दी रिकरेंट। कैसा होगा, रिकरेंट। स्पॉन्टेनियस की जब बात करें तो देखिएगा कैसा हो गया, ये ऐसे देख सकते हैं इसको। एक मिनट है, यानी कि देखिए अबॉर्शन होगा। अबॉर्शन को हमने देखा था पहले, किसकी बात करेंगे अपन, स्पॉन्टेनियस की। किसकी बात करेंगे, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस अगेन कितने टाइप्स का हो सकता है, 2 टाइप्स का। एक होगा सिंगल एपिसोड। कौन सा होगा, सिंगल एपिसोड। एक कैसा होगा, मल्टीपल। कैसा होगा, मल्टीपल एपिसोड। आगे समझ में, देखिए सिंगल एपिसोड की जब बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है, एक बार क्या हुआ है, फर्स्ट टाइम अबॉर्शन हुआ है। फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, अबॉर्शन, और सेकंड टाइम क्या हो गई, कंटिन्यू प्रेगनेंसी हो गई। क्या हो गया, कंटिन्यू
प्रेगनेंसी हो गई। तो मतलब एक ही एपिसोड आया किसका, अबॉर्शन का, और उसके बाद में सेकंड टाइम पे क्या हुई, अबॉर्शन नहीं हुआ, कंटिन्यू प्रेगनेंसी हो गई। लेकिन मल्टीपल की जब बात करें तो देखिएगा कितना, यानी 3 या उससे ज़्यादा बार क्या हो गया, अबॉर्शन हो गया। क्या हो गया, अबॉर्शन हो गया। मतलब फर्स्ट टाइम अबॉर्शन हुआ, फिर कंसीव किया, फिर वो कंटिन्यू नहीं हो पाया, उसके बाद में थर्ड टाइम भी क्या नहीं हो पाया, कंटिन्यू नहीं हो पाया, तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल एपिसोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टीपल एपिसोड या रिकरेंट लॉस ऑफ प्रेगनेंसी, रिकरेंट लॉस ऑफ प्रेगनेंसी भी इसको बोला जाता है। अब आगे समझ में, जब सिंगल एपिसोड की बात करेंगे तो सिंगल एपिसोड में कितने टाइप्स का अबॉर्शन होता है, 5 टाइप्स का। कितने टाइप्स का होगा, 5 टाइप्स का। जब मल्टीपल की बात करेंगे तो कितने टाइप्स का होता है, 1। यानी मल्टीपल में एक ही आएगा, दैट इज दी, वेरी गुड, रिकरेंट अबॉर्शन। यही देखा था। देखिए अब किसकी बात करेंगे, स्पॉन्टेनियस की बात करें तो स्पॉन्टेनियस के 5 आते हैं। सबसे फर्स्ट आता है दैट इज दी थ्रेटेंड आता है। कौन सा है, थ्रेटेंड। सेकंड कौन सा आता है, इनएविटेबल। कौन सा आता है, टेबल। कौन सा होता है, इनएविटेबल। नेक्स्ट, वेरी गुड, कौन सा होगा, मिस्ड। इसके बाद में नेक्स्ट, वेरी गुड, इनकम्प्लीट अबॉर्शन और कंप्लीट अबॉर्शन। यही देखे थे, वेरी गुड। अब देखिए जब इन तीनों की बात करते हैं, किसकी, मिस्ड, इनएविटेबल और थ्रेटेंड, तो इनके अंदर क्या होता है देखिएगा, यानी कि मोस्ट ऑफ ऑस दोनों में क्या रहेगा, मिस्ड और थ्रेटेंड में ऑस क्लोज रहता है। क्या रहता है, क्लोज रहता है। आगे समझ में। लेकिन इसमें कैसा होता है, ओपन होता है। कैसा होता है, ओपन होता है। आगे समझ में। दूसरा देखिए जब किसमें बात करेंगे, इन दोनों में, तो इनकम्प्लीट में कैसा रहेगा, ओपन, और इसमें कैसा रहेगा, क्लोज रहेगा। वेरी गुड, इस चीज को समझ गए। अब देखिएगा जब बात करते हैं किसकी, पीरियड ऑफ जेस्टेशन की, किसकी बात करते हैं, पीरियड ऑफ जेस्टेशन, यानी पीरियड ऑफ जेस्टेशन का मतलब होता है हाइट, किसकी, फंडस की। तो यानी फंडस की हाइट इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। इसके बेस से हमने इनको क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था। क्लियर है, याद आ रहा है सारा सब कुछ। तो देखिएगा जब मिस्ड अबॉर्शन या इनएविटेबल अबॉर्शन, थ्रेटेंड के अबॉर्शन की, या फिर इनकम्प्लीट और कंप्लीट की बात करते हैं, तो इनमें से सिर्फ एक ही अबॉर्शन है जो कैसा है, थ्रेट कर रहा है। मतलब यहाँ से प्रेगनेंसी को क्या किया जा सकता है, कंटिन्यू किया जा सकता है। मतलब इसके अंदर बेबी कैसा है, लाइव है। कैसा है, लाइव है, अलाइव है अभी तक, लेकिन बाकी सब में कैसा हो जाएगा, डेड हो जाएगा। मतलब वहां से प्रेगनेंसी को क्या नहीं किया जा सकता है, कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। ये चीज देखी थी। देखिए आगे बढ़ लेते, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अब देखिए सबसे फर्स्ट देखें किसकी, थ्रेटेंड को। किसको देखेंगे, थ्रेटेंड अबॉर्शन। जब थ्रेटेंड अबॉर्शन की बात करेंगे तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, सिर्फ थ्रेट कर रहा है। क्या कर रहा है, थ्रेट कर रहा है। अभी अबॉर्शन नहीं हुआ है, मतलब धमकी दे रहा है। तो इसका मतलब है इसके अंदर क्या मिलेगा फिर अबॉर्शन में, ब्लीडिंग मिल सकता है, और फीटस कैसा मिलेगा, अलाइव मिलेगा। आगे समझ में। यानी हाइट ऑफ, हाँ, पीरियड ऑफ जेस्टेशन की क्या मिलेगी, इक्वल मिलेगी। कैसे मिलेगी, इक्वल मिलेगी। जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी वैसा का वैसे मिलेगा। ओस कैसा मिलेगा, क्लोज्ड मिलेगा। ओस कैसा मिलेगा, क्लोज्ड मिलेगा। आगे समझ में। तो इसका मतलब देखो ब्लीडिंग तो हुई है, इसीलिए तो हमने क्या बोला, इसको अबॉर्शन बोला, क्योंकि ब्लीडिंग होता है तभी अबॉर्शन कहा जाता है। अलाइव होता है, बेबी कैसा होता है, अलाइव होता है। क्या होती है, फंडल हाइट इक्वल होती है। इसका मतलब है अभी जो नॉर्मल ग्रोथ थी वो सारी की सारी हो रही है। और ऑस कैसा रहता है, क्लोज रहता है। ये हमने कब देखा, जब पैरा एब्डोमिनल असेसमेंट किया, किसके द्वारा, टीवीएस के द्वारा। किसके द्वारा, टीवीएस। टीवीएस मतलब ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी के द्वारा। आगे समझ में। तो देखिएगा इन कंडीशन में फिर हम क्या करेंगे, इसको प्रिवेंट करने के लिए मैनेजमेंट की बात करें। किसकी, मैनेजमेंट। तो क्या किया था मैनेजमेंट में हमने, वेरी गुड, क्या दिया था, रेस्ट दिया था। कितना, 2 वीक्स, 48 आवर्स आफ्टर। देखो 1 मिनट सुनिए, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बनेगा। यानी कि हम जब देखो रेस्ट की बात करेंगे तो ड्यूरिंग ब्लीडिंग रेस्ट देना है। उसके बाद में कब तक, अप टू 48 आवर्स तक क्या करना है, उसको रेस्ट देना है। आगे समझ में। या 48 आवर्स आफ्टर ब्लीडिंग स्टॉप। जब ब्लीडिंग हो रहा है तब तो हमने रेस्ट देना है, लेकिन उसके बाद में कंटिन्यूसली स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट की बात करेंगे तो कितना देना है, 48 आवर्स तक देना है आफ्टर स्टॉपिंग द ब्लीडिंग। दूसरा देखिए उसको हमने क्या करना है, 2 वीक्स तक क्या करना है, रेस्ट्रिक्ट करना है। किससे, सर हाई जो कोई भी हाँ, हैवी एक्सरसाइज से। किससे करना है, हैवी एक्सरसाइज से। वेट
लिफ्टिंग से, इन सब चीज़ों से। स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट नहीं देना है। स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट कितना देना है? 48 आवर्स है। लेकिन ऐसी एक्टिविटी जो क्या करें, एब्डोमिनल प्रेशर को इंक्रीज कर रही हो, क्या कर रहे हैं, एब्डोमिनल प्रेशर को इंक्रीज करती हो, प्रेशर को क्या करती हो, इंक्रीज करती हो, ऐसी को क्या करना है, अवॉइड करना है, उसको बोलना है। इसके बाद में किस में आ जाएगा, थर्ड वीक में। थर्ड वीक में फिर क्या करना है, रिपीट करना है। क्या चीज, वेरी गुड, रिपीट करना है किसको, यूएसजी को। और यूएसजी में फिर देखना है कि ये सारी फाइंडिंग नॉर्मल हो चुकी है या फिर बेबी लाइव है या लाइव है। आगे समझ में? तो इसका मतलब है पीरियड ऑफ जेस्टेशन को देखेंगे, एक्टिविटीज को देखेंगे और किसको देखेंगे, ब्लीडिंग को फाइंड आउट करेंगे। ये सारी चीजें कैसी रहेंगी, नॉर्मल। कैसी रहेंगी, नॉर्मल। तो इसके बाद में फिर क्या करना है, मदर को प्रीकॉशंस में रखना है। किस में रखना है, प्रीकॉशंस में। आगे समझ में? ये होता है मैनेजमेंट किसका, थ्री एंड अबॉर्शन का। याद रहेगा सारा सब कुछ। बस इसी में कंफ्यूजन हो सकता है। स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट कब तक देते हैं, वेरी गुड। और अवॉइड करना है एक्सरसाइज वगैरह को 2 वीक्स। और थर्ड वीक में क्या करना है, यूएसजी को रिपीट करना है। आगे समझ में? इसके बाद में नेक्स्ट नंबर 2 कौन सा देखा था हमने, टाइप 2 को इनएविटेबल। कौन सा देखा था, इनएविटेबल। जब इनएविटेबल अबॉर्शन की बात करते हैं तो देखिएगा इसमें क्या दे दिया है, इनविटेशन दे दिया है। इनविटेशन का मतलब है अगर हमने किसी को इनवाइट कर दिया तो वो तो अपने घर से निकल जाएगा ना, तो निकल जाएगा तो खाली पेट निकलेगा। तो इसका मतलब वो वापस घर जाके तो खाएगा नहीं, वो तो या तो हमारे घर आके खाएगा या फिर कहीं रास्ते में पेट भर के जाना है उसने। तो इसका मतलब वो वहां से निकल चुका है, निकल चुका है। तो इसका मतलब अब इसको कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है। आगे समझ में? दूसरा देखिएगा, अब देखिए जब इनएविटेबल अबॉर्शन है तो इसका मतलब है नेवर कंटिन्यू द प्रेगनेंसी। वेरी गुड। प्रेगनेंसी को क्या नहीं किया जा सकता है, कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है। दूसरा क्या मिलेगा इसके अंदर, ब्लीडिंग मिलेगा। क्या मिलेगा, ब्लीडिंग मिलेगा। तीसरा देखिए क्या मिलेगा, हाँ ओस कैसा मिलेगा, ओपन मिलेगा। क्योंकि घर से निकल गया तो गेट तो ओपन हो गया ना, तो ओस क्या हो गया, ओपन हो गया। ठीक है, वेरी गुड। और प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। आगे समझे, रास्ते में होगा, यानी कि अभी तक बाहर नहीं आया है लेकिन हमें क्या देखो विजुअलाइज होगा। तो इसका मतलब है जेस्टेशन एज कैसा होगा, ये सर ये कम हो जाएगा सर। हाँ वेरी गुड, नहीं इक्वल, इसमें भी इक्वल होगा सर। हाँ, तो नहीं ये सर हाइट ऑफ फंडस पीरियड ऑफ जेस्टेशन कि क्या होगा, इक्वल होगा। इस चीज को याद रखना, कंफ्यूज नहीं हो जाना। ऐसा लगता है ऑस ओपन हो गया, प्रोडक्ट लॉस हो गया तो हाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन कम नहीं होती, क्या होती है, इक्वल होती है। एक उसमें भी इक्वल थी, दूसरा इसमें भी इक्वल है, लेकिन उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें कंटिन्यू नहीं कर सकते। आगे समझ में? तो देखिए अब आप बताओ, बच्चा कैसा है, लॉस हो चुका है। क्या हो चुका है, फीटस डेड हो चुका है। तो कंटिन्यू करने का मतलब भी प्रेगनेंसी को नहीं करना है। तो फिर इसका क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। क्या करेंगे, मैनेजमेंट। जब मैनेजमेंट करेंगे तो आपको पता है क्या करना है हमने, एज अर्ली एज पॉसिबल प्रेगनेंसी को क्या करना है, टर्मिनेट करना है। आगे समझ। तो टर्मिनेट करेंगे तो फिर क्या करेंगे, या तो किसमें होगा ये, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, या फिर किसमें होगा ये, सेकंड ट्राइमेस्टर। जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होगा तो क्या करेंगे, सक्शन एंड इवैक्यूएशन, सक्शन एंड इवैक्यूएशन करेंगे। लेकिन जब किसमें होगा ये, सेकंड ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या करेंगे, फिर नॉर्मल डिलीवरी यानी मिनी लेबर कराने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, मिनी लेबर को कराने की कोशिश करें। मिनी लेबर का मतलब क्या है, ऑक्सीटोसिन दे देंगे। क्या दे देंगे, ऑक्सीटोसिन। जब ऑक्सीटोसिन देंगे तो कितना देते हैं, 10 इंटरनेशनल यूनिट 500 ml NS के अंदर। और कितना देते हैं ये, 40 to 60 ml पर आवर के हिसाब से इसको स्टार्ट कर देते हैं। और थोड़ी देर में क्या हो जाएंगे, जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या हो जाते हैं, स्टैब्लिश हो जाते हैं। और लेबर की प्रोसेस को कंटिन्यू कर लिया जाता है नॉर्मल लेबर की तरह। ये किसमें हो रहा है, सेकंड ट्राइमेस्टर में। इसको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर किसमें है ये, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो क्या करना है, सक्शन एंड इवैक्यूएशन करना है। देखिएगा जब सक्शन एंड इवैक्यूएशन की बात करते हैं तो आपको पता है सक्शन करना है, इसका मतलब क्या लगाना है, प्रेशर लगाना है कि नहीं लगाना है। जब प्रेशर लगाएंगे तो इसके ऊपर क्या बनाते हैं, वैक्यूम बनाते हैं। वैक्यूम का प्रेशर होता है 600 mmHg। कितना होता है, 600 mmHg तक। और देखिए इवैक्यूएशन की बात करेंगे तो इवैक्यूएशन के अंदर हम क्या यूज करते हैं, कटमान क्यूरेटर। क्या करते हैं, कटमान क्यूरेट। और क्यूरेट होगा वो कैसा होगा, इसमें
ब्लंट होगा। कैसा होगा? ब्लंट होगा। कभी भी शार्प यूज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेग्नेंट फीमेल होगा तो प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर कभी भी क्या नहीं करेंगे? शार्प क्यूरेट यूज नहीं करेंगे, ब्लंट करेंगे। क्योंकि जो प्रेग्नेंट फीमेल होता है उसका जो यूट्रस होता है वो कैसा होता है? ग्लोबुलर सॉफ्ट होता है। तो इसका मतलब वो उसके साथ में सेड ऑफ हो जाता है। क्या हो जाता है? सेड ऑफ हो जाता है। तो सेड ऑफ से प्रिवेंट करने के लिए कैसा यूज करते हैं? ब्लंट। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि नहीं है? क्लियर है? दूसरा, अगर फिर क्या यूज कर रहे हैं? ओवम फॉरसेप्स यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ओवम फॉरसेप्स यूज कर सकते हैं। क्लियर आगे समझ में? ये मैनेजमेंट होता है किसका? इनएविटेबल या सेकंड टाइप का। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे थर्ड टाइप की। किसकी बात करेंगे? थर्ड टाइप। वेरी गुड। क्या बोला जाता है इसको? मिस्ड अबॉर्शन। क्या बोलते हैं? मिस्ड अबॉर्शन। जब मिस्ड अबॉर्शन की बात करते हैं तो देखिएगा नाम से पता चल रहा है अबॉर्शन तो हो चुका है, लेकिन मदर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। आगे से क्या नहीं कर पा रहे हैं? आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? मिस्ड अबॉर्शन बोलेंगे। क्लियर है? तो यानी कि डेड हो चुका है। क्या हो चुका है? डेड हो चुका है। कौन? फीटस, बट मदर कैसे है? अभी अनअवेयर है। कैसे हैं? अनअवेयर है। इस कंडीशन को क्या कहेंगे? मिस्ड अबॉर्शन कहेंगे। देखिएगा जब मिस्ड अबॉर्शन में किस में देखेंगे अपन? यूएसजी के अंदर देखते हैं तो यूएसजी की फंडिंग कैसी मिलेंगी? ओस कैसा मिलेगा? क्लोज्ड मिलेगा। कैसा मिलेगा? क्लोज्ड। वेरी गुड। इसका मतलब नेक्स्ट क्या हो सकता है इसमें? ब्लीड हो सकती है। क्या हो सकती है? ब्लीड प्रेजेंट हो सकती है, तभी तो पता चलेगा अबॉर्शन के रूप में। लेकिन फिर भी ब्लीडिंग जब होगा तो इसका मतलब कैसा हो सकता है? ये डिक्रीज हो सकता है। कैसा हो सकता है? डिक्रीज। या फिर हाइट भी हो सकता है। ब्लीड कैसा हो सकता है? हाइट भी। आगे समझ में? दूसरा देखिए किसकी बात करेंगे अपन? हाइट ऑफ फंडस की। तो ये क्या होगी? हाँ, डिक्रीज देन नॉर्मल जेस्टेशन पीरियड। नॉर्मल जेस्टेशन पीरियड उससे क्या मिल सकती है आपको? डिक्रीज मिल सकती है। हाइट किसकी? फंडस की। तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि नॉर्मल ग्रोथ नहीं हो रहा है। नॉर्मल ग्रोथ नहीं हो रहा है तो फिर क्या कराना पड़ेगा इसका? क्योंकि लॉस हो चुका है फीटस का, ओस क्लोज्ड है, तो इसका मतलब इसका क्या करेंगे? मैनेजमेंट करेंगे। क्या करेंगे? मैनेजमेंट। जब मैनेजमेंट करेंगे तो देखिए किस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं। यानी इसमें क्या यूज करेंगे अपन? डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन। क्या करेंगे? डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन। क्यों? क्योंकि ओस क्या है? क्लोज्ड है। उसमें हमने देखा था ओस ओपन था तो वहां पर डायलेटेशन नहीं किया था। तो इसका मतलब इसमें क्या लेते हैं? फिर डायलेटेशन लेंगे। क्या लेंगे? डायलेटर। हाँ, सर्वाइकल डायलेटर क्या करेंगे? सर्विस को डायलेट कर देंगे। डायलेट करने के बाद में फिर क्या करेंगे? वहां पर इवैक्यूएशन करेंगे। इसका मतलब है वैक्यूम लगा देंगे। क्या लगा देंगे? वैक्यूम। और वैक्यूम से क्या कर लेंगे? सक्शन आउट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सक्शन आउट कर लेंगे। आगे समझ में? तो ये होता है किसका? मिस्ड अबॉर्शन का मैनेजमेंट। इस तरीके से याद रहेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट किसकी बात करेंगे अपन? वेरी गुड। किसकी बात करेंगे? इनकम्प्लीट की। इनकम्प्लीट अबॉर्शन होता है डेंजरस होता है। कैसा होता है? डेंजरस होता है। इनकम्प्लीट अबॉर्शन। अब देखिए नाम से पता चल रहा है अबॉर्शन तो हो गया, लेकिन कैसा हुआ है? इनकम्प्लीट हुआ है। तो इसको क्या बोलेंगे फिर? इनकम्प्लीट अबॉर्शन बोलेंगे। ये इनकम्प्लीट अबॉर्शन भी कितनी कंडीशन में हो सकता है? 2 कंडीशन हो सकता है। या तो किसमें हो सकता है? ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, या किसमें हो सकता है? ये सेकंड ट्राइमेस्टर में। किसमें होता है? सेकंड ट्राइमेस्टर में। देखिए जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होगा तो इसका मतलब क्या है? फिर ब्लीडिंग प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा? अपन किससे देखेंगे इसको? यूएसजी से। यूएसजी से देखेंगे तो ब्लीडिंग होगा कि नहीं होगा? वेरी गुड। अब आधा प्रोडक्ट आ रहा है, आधा नहीं आ रहा है, तो ओस कैसा होगा? फिर ओपन होगा। क्या होगा? ओपन होगा कि नहीं होगा? दूसरा देख लिए, जो फंडल हाइट है कौन सी है? फंडल हाइट है वो क्या होगी? लेस देन नॉर्मल पीरियड ऑफ जेस्टेशन। क्योंकि क्या हो चुका है? क्योंकि आधा हो चुका है। देखो इनएविटेबल में भी क्या था? ओपन था। और इनकम्प्लीट, इनएविटेबल और इनकम्प्लीट दोनों में आई आ रहा है। दोनों में कैसा है? ओपन है। लेकिन वहां पर पीरियड ये क्या थी? हाइट इक्वल थी। यहां पर क्या हो चुकी है? लेस देन पीरियड ऑफ जेस्टेशन देखने को मिलेगा आपको। जब हाइट लेस देन क्या हो चुकी है? हो चुकी है, तो इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट लॉस हो चुका है। तो प्रोडक्ट क्या हो चुका है? लॉस। फीटस कैसा मिलेगा? डेड मिलेगा। क्या मिलेगा? डेड। तो इसका मतलब प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है क्या? नहीं करना है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? इसको टर्मिनेट करना पड़ेगा। किसको? प्रेगनेंसी को। प्रेगनेंसी को क्या करना पड़ेगा? टर्मिनेट। जब प्रेगनेंसी टर्मिनेशन की बात करेंगे तो देखिए कि फिर क्या होगा? इसका मैनेजमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या देखा था बताइए? इनकम्प्लीट अबॉर्शन का मैनेजमेंट किया था तो क्या किया था?
तो उसका कैसे करोगे? नहीं वो तो सेट इसमें नहीं देंगे। देखिएगा किसकी बात करेंगे, इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इनकम्प्लीट अबॉर्शन की। तो इसका मतलब इसमें क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट तो आउट हो चुका है, तो इसका मतलब इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। किसको, अबॉर्शन को। तो इसका मतलब इसमें क्या करेंगे फिर, सक्शन एंड इवैक्यूएशन। क्या करेंगे, सक्शन एंड इवैक्यूएशन करेंगे। क्लियर आगे बात समझ में। और सक्शन एंड इवैक्यूएशन के बाद में जो प्रोडक्ट बचा हुआ था उसको क्या कर देंगे, कंप्लीटली रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। इसका मतलब है फिर क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर कभी कभी क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्ट रह जाता है अंदर थोड़ा बहुत। तो इसका मतलब हमें वेट करना है कितने दिन तक, 14th डे तक। कितने, अगर इसके बाद भी ब्लीडिंग क्या है, कंटिन्यू है, कंटिन्यू है, तो फिर क्या करना है, यहाँ पर यूएसजी रिपीट करनी है। क्या करनी है, यूएसजी रिपीट करेंगे। जब प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्ट मिलेगा तो फिर क्या करेंगे, इसको क्यूरेट कर देंगे। क्या कर देंगे, क्यूरेट कर देंगे। या फिर क्या कर सकते हैं, इसमें सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सर्जरी। सर्जरी में क्या करेंगे, ओपन करके और जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्ट है उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। या फिर और भी ज्यादा कुछ है, या फिर पैरिटी से कोई मतलब नहीं है, फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, तो हिस्टेक्टोमी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हिस्टेक्टोमी। क्लियर आगे बात समझ में। ये चीज देखी थी हमने किसके अंदर, इनकम्प्लीट अबॉर्शन के अंदर। इसके बाद हमने किसकी बात करी थी, कंप्लीट की। क्लियर है, किसकी बात करेंगे, कंप्लीट की। जब कंप्लीट अबॉर्शन की बात करते हैं तो देखिएगा सबसे सेफेस्ट है। कैसा है ये, सेफेस्ट है। सेफेस्ट क्यों माना जाता है इसको, क्योंकि देखो कंप्लीट हो चुका है अबॉर्शन, हमें पता ही नहीं चला और अबॉर्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब यूएसजी के अंदर फाइंडिंग देखेंगे। जब फाइंडिंग देखेंगे तो ओस कैसा मिलेगा, क्लोज मिलेगा। कैसा मिलेगा, क्लोज्ड। ब्लीडिंग स्टॉप, प्रेजेंट, फॉलोअप्ड बाई स्टॉप। आगे समझ में, मतलब पहले ब्लीडिंग हुआ, अबॉर्शन हुआ तो ब्लीडिंग हुआ है ना, तो ब्लीडिंग प्रेजेंट होगी हिस्ट्री, उसके बाद में ब्लीडिंग क्या हो चुकी होगी, स्टॉप हो चुकी है। आगे समझ में, बेबी क्या हो चुका है, रिमूव भी हो चुका है। हाँ, बेबी रिमूव्ड फ्रॉम यूट्रस। यूट्रस जब रिमूव्ड हो चुका है तो फिर यूएसजी के अंदर यूट्रस कैसा मिलेगा, एम्प्टी मिलेगा। वेरी गुड। कैसा मिलेगा, एम्प्टी। कुछ मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। कंसेप्ट तो क्या चुका है, बाहर जा चुका है। तो इसके अंदर कैसा मिलता है, एम्प्टी मिलता है। उन सब में एक में लाइव मिल रहा था, बाकी सब में कैसा, डेड फीटस मिल रहा था, लेकिन इसमें कैसा मिलता है, एम्प्टी। आगे समझ में। तो इसका मतलब क्या करना है फिर मदर को, वेट एंड वॉच करवाना है। क्या करना है, वेट एंड वॉच करना है कि कहीं वापस ब्लीडिंग तो रिपीट ना हो जाएगी। दूसरा क्या करना है, मदर को रीएश्योर करना है। क्या करना है, रीएश्योर करना है। आगे समझ में। और फिर उसके बाद में नॉर्मल हेल्दी डाइट के लिए क्या करना है, एडवाइस करना है। क्लियर है समझ में। ये सब किस में देखा था हमने, कंप्लीट अबॉर्शन में। इसके अलावा नेक्स्ट हमने जब बात करी थी तो किसकी बात करी थी, रिकरेंट अबॉर्शन की बात करी थी। किसकी, बहुत कुछ देखा था। ठीक है, रिकरेंट अबॉर्शन किसे कहेंगे, जो बार बार हो रहा है, यानी मोर देन 3 या 3 हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिकरेंट अबॉर्शन है। मैंने बताया था रिकरेंट अबॉर्शन को क्या मानते हैं, रूरल एरियाज के अंदर, किसके अंदर, हाँ, ट्रांसेंड पोजीशन का रूप मानते हैं। किसका मानते हैं, ट्रांसेंड पोजीशन। मतलब जो आप बोल रहे कोक बांधना, मतलब ऐसा हो चुका है कि कोई देवी देवता है जो इसके अंदर घुस चुका है और बार बच्चे का क्या कर देता है, लॉस कर देता है। क्लियर है। तो इसको ट्रांसेंड पोजीशन के रूप में देखा जा सके, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है किसके अंदर, सेकंड ट्राइमेस्टर। जैसे स्पॉन्टेनियस की हमने बात करी थी तो मोस्ट कॉमनली किस में मिलता है, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। लेकिन रिकरेंट मोस्ट कॉमन किस में मिलता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में मिलता है। किस में मिलता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में। और सेकंड ट्राइमेस्टर में मोस्ट कॉमन कब होता है, ये बोलिए, 14 to 18 वीक्स पर। किस पर होता है, 14 to 18 वीक्स पर। आगे समझ में। देखिए जब 14 to 18 वीक्स पर ये देखने को मिलता है तो ऐसा लगता है कि बढ़िया चल रहा था सारा सब कुछ, एकदम से क्या हो गया ऐसा, सेकंड ट्राइमेस्टर में आकर के। तो उनको लगता है कि ये किसी देवी देवता का काम है। आगे समझ में। तो देखिएगा इसके लिए फिर क्या करते हैं, देवी देवता पे जाते हैं, आगे समझ में, चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो कभी कभी क्या हो जाता है, जब प्रॉपर केयर की जाती है उसको ध्यान दिया जाता है, तो फिर क्या हो जाता है, वो प्रेगनेंसी कभी कभी कंटिन्यू हो जाती है। तो कंटिन्यू हो जाती है तो लगता है देवता क्या हो गए, खुश हो गए, और प्रेगनेंसी क्या हो गई, कंटिन्यू हो गई। लेकिन कभी कभी क्या होता है,
फिर भी लॉस हो जाता है, फिर भी लॉस हो जाता है, तो फिर वो सोचते हैं अभी देवता रूठे हुए माने नहीं, और चढ़ावा चढ़ावा, आगे समझ में, फिर और चढ़ावा चढ़ाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना। ये सब क्या है? माइथ्स हैं। आपको पता है इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी। क्या होता है? सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। इनकम्पिटेंस मतलब कंपेटेबल नहीं है किसके लिए? प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव करने के लिए। नॉर्मली आपको पता है सर्विक्स का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? नॉर्मल 2.5 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर होता है। और इसकी जो ओपनिंग होती है वो कितनी होती है? 0.5 सेंटीमीटर की। लेकिन ये बढ़कर के कितनी हो जाती है? मोर देन 2.5 सेंटीमीटर की ओपनिंग हो जाएगी। जब इतना ये वाइड हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है? फिर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। उसमें से क्या हो जाएगा? प्री टर्म ही लॉस हो जाएगा। आगे सर, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इसको कंपेटेबल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? कंपेटेबल, जो प्रेगनेंसी को क्या कर सके? कंटिन्यू कर सके। तो अब हमें पता चल गया कि क्या है? सर्विक्स इनकम्पेटेबल है। तो कंप्लीट बनाने के लिए क्या करेंगे? जाकर के पकड़ लेंगे उसको, आगे समझ में, और पकड़ करके बोलेंगे भाई ठीक है बेबी ग्रो करते रहो। तो पकड़ नहीं पाएंगे, फिर क्या करेंगे वहां पर? हाँ, कुछ सर्जरी करेंगे, इसके अंदर स्टिचेज करते हैं। क्या करते हैं? स्टिचेज करते हैं। आगे समझ में। तो सर्वाइकल इनकम्पिटेंस की जो सर्जरी होती है, स्टेज होती है, वो मेनली कितने स्टेप्स में होते हैं? 2 में। कितने में होते हैं? 2 के अंदर। देख लें क्या बोलते हैं उनको? वेरी गुड। एक तो होता है, हाँ, यानी उस ऑपरेशन को बोलते हैं सर्कलेज, सर्वाइकल सर्कलेज ऑपरेशन। आगे समझ में। अब ये सर्वाइकल सर्कलेज ऑपरेशन होता है, वो कितने टाइप्स का बताया था? कौन कौन सा? मोस्ट कॉमन मैकडोनाल्ड, मोस्ट कॉमन। अगर यहाँ लगा दें तो सबसे ज्यादा ये देखने को मिलता है। वैसे नाम क्या है इसका? मैकडोनाल्ड ऑपरेशन। कब करते हैं इसको? 14 to 16 वीक पर, क्योंकि सबसे ज्यादा वहीं पर हो रहा था। तो 14 to 16 वीक पर इसको मोस्ट कॉमनली करेंगे। और इसके अंदर किसमें? पर्स स्ट्रिंग सूचर। आगे समझ में। मतलब इस तरीके से स्प्रिंग टाइप की, इस तरीके से क्या कर देते हैं? कंटिन्यू सूचरिंग कर देते हैं। और इन सूचर को फिर क्या करते हैं? तो टाई करते हैं यहाँ पर, और इसको रिमूव करेंगे। सूचर को क्या करते हैं? थ्रू आउट प्रेगनेंसी बना रहता है ये। एट द टाइम ऑफ टर्म यानी 37 वीक्स पर इसको क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। अगर प्री टर्म डिलीवरी होने के चांसेस है तो उससे पहले भी रिमूव कर सकते हैं। लेकिन आपने याद रखना है कब करते हैं? 37 वीक पर। अगर प्री टर्म हो रही है तो इसको पहले भी रिमूव किया जा सकता है। आगे समझ में। क्योंकि ये सिर्फ किसके लिए? प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए है, प्री टर्म डिलीवरी को प्रिवेंट करने के लिए नहीं है। अबॉर्शन को प्रिवेंट करने के लिए है, लेकिन प्री टर्म डिलीवरी को प्रिवेंट करने के लिए नहीं है। अगर प्री टर्म डिलीवरी को आपने इनसे प्रिवेंट करने की कोशिश की, यूट्रस रप्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूट्रस रप्चर हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो इसलिए याद रखना है किसके लिए ये? अबॉर्शन के लिए। क्वेश्चन आ सकता है ये सिर्फ किसको प्रिवेंट करेंगे? अबॉर्शन को। किसको? कौन सा अबॉर्शन? रिकरेंट अबॉर्शन। प्रेगनेंसी को, प्री टर्म डिलीवरी को ये प्रिवेंट नहीं कर सकते। उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा? प्री टर्म डिलीवरी को रेस्ट और टोकोलाइटिक देनी पड़ेगी। जो यूट्रस को क्या करें? रेस्ट करवाएं। तो रिलैक्सेंट यूज करते हैं, ना कि ये चीज। क्लियर होगी बात समझ में। नेक्स्ट देखिए, जो लीस्ट कॉमनली यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? सरोदकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरोदकर ऑपरेशन। सरोदकर ऑपरेशन में क्या होता है? जैसे इसमें फर्स्ट स्लिप है, उसमें क्या होते हैं? इस तरीके से बांध दिया जाता है यूट्रस को। अगर अलग अलग तरीके से बांध देते हैं तो ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि इनमें प्रेशर डिफरेंशिएट हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रेशर डिफरेंशिएट हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए इसके ऊपर है, तो जरूरी थोड़ी एक के ऊपर आपने ज़्यादा प्रेशर से काट लगा दी, एक के ऊपर कम लगा दी, तो जिस पे ज़्यादा लगा दी उसमें ज़्यादा प्रेशर आएगा, तो वो क्या हो सकता है? ब्रेक हो सकता है। क्या हो सकता है? ब्रेक हो सकता है। क्लियर है। लेकिन इसमें क्या है? कंटिन्यू है, तो प्रेशर को आपस में क्या कर लेते हैं? ये कंपेंसेट कर लेते हैं। आगे से कंपेंसेट कर लेते तो फिर सारे के सारे अपना रोल प्ले करते थे, इसलिए मोस्ट कॉमनली यूज होता है। आगे बात समझ में। वेरी गुड। अब देखिएगा, यानी कि इसके बाद क्या हो गया? प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो गई। लेकिन इसको याद रखना है कि मोर देन 4 सेंटीमीटर से क्या हो गया? सर्विक्स की ओपनिंग हो गई, तो फिर इसको नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते? हाँ, अगर इससे ज्यादा हो गया तो वही प्री टर्म लेबर वाली बात हो जाएगी। तो इसका मतलब रप्चर क्या हो जाएगा? यूट्रस। प्रेशर ज्यादा लगाएगा ना, इसका डायमीटर ज्यादा हो जाएगा। वेरी गुड, यही बताया था, सारा याद है आप लोगों को। ठीक है ना। इसी तरीके से याद रखना है दिमाग के अंदर। यानी सर्वाइकल सर्कलेज कंप्लीट कर लिया, और इसके बाद क्या करा लेंगे? डिलीवरी करा लेंगे। आगे नॉर्मल इसको हमने किस में देखा था? रिकरेंट अबॉर्शन। इनकम्पिटेंस में रिकरेंट अबॉर्शन में देखा था। हाँ, रिकरेंट अबॉर्शन स्पॉन्टेनियस का ही है, दैट इज दी रिकरेंट। एक हमने देखा था, यानी अगर किसी भी
ये सारे अबॉर्शन है। इन अबॉर्शन में क्या हो जाता है? फीवर हो जाता है। क्या हो जाता है? फीवर। कितना? 100.4 ज़्यादा, फ़ारेनहाइट से ज़्यादा। आगे समझ में? दूसरा क्या हो जाता है? और क्या हो जाता है? बोलिए। टेंडरनेस हो जाती है। क्या हो जाती है? लोअर एब्डोमेन के अंदर टेंडरनेस मिलती है। और क्या मिलता है? सर जम्स फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज फ्रॉम द वेजाइना मिलता है। आगे समझ में? ये सारी कंडीशन मिलती है। और फीवर कितना मिलता है? ये मोर देन 24 आवर्स तक मिलता है। तो इन सारे अबॉर्शन को अपन क्या बोल देंगे? वेरी गुड। क्या बोल देंगे? सेप्टिक अबॉर्शन। क्या बोल देंगे? रिकरेंट को हैबिचुअल भी बोलते हैं। बिल्कुल। रिकरेंट अबॉर्शन मतलब हैबिचुअल अबॉर्शन। हैबिट पड़ जाती है बार बार बाहर आने की बच्चे को, तो उस हैबिट को क्या करना होता है? प्रिवेंट करना होता है। प्रिवेंट करने के लिए सर्जरी करते हैं। क्या करते हैं? सर्जरी करते हैं। देखिएगा, यानी सेप्टिक अबॉर्शन में कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं है। कोई भी अबॉर्शन होगा उसको क्या हो जाएगा? इस तरीके का इन्फेक्शन हो जाएगा, इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, उसको सेप्टिक अबॉर्शन कह देंगे। सेप्टिक अबॉर्शन मोस्ट कॉमनली होता है, दैट इज दी मिस्ड अबॉर्शन। कौन सा होता है? मिस्ड अबॉर्शन। आगे समझ में? हाँ, क्योंकि वो प्रोडक्ट रह जाएगा तो उसके अंदर बैक्टीरिया वायरस ग्रो कर जाएंगे। ये चीज़ देखी थी। तो मिस्ड अबॉर्शन में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा। अगर स्पॉन्टेनियस में देखते हैं या फिर ये किस में देखने को मिलता है? मेनली इलीगल में। किस में मिलता है? ये इलीगल अबॉर्शन। कौन सा मिलते हैं? इलीगल अबॉर्शन। आगे समझ में? तो इसके अंदर ये 15% मिलेगा। कितना मिलेगा? ये 15%। इसमें इलीगल में 85% मिलता है। कौन सा? सेप्टिक अबॉर्शन। देखिएगा, अब इलीगल की जब बात करेंगे तो इलीगल में मोस्ट कॉमनली होता है, दैट इज दी इंड्यूस्ड, सेकंड टाइप इंड्यूस्ड अबॉर्शन। आगे समझ में? तो यहाँ तक हमने सारा सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। जितने भी क्वेश्चन बन सकते सारे सब कुछ देख लिए। देखिए, अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे, दैट इज दी इंड्यूस्ड अबॉर्शन की बात करेंगे। किसकी करेंगे? इंड्यूस्ड नंबर 2। पहला स्पॉन्टेनियस कंप्लीट किया है, दूसरा इंड्यूस्ड अबॉर्शन है। कौन सा है? इंड्यूस्ड अबॉर्शन। अब देखिए, इंड्यूस्ड अबॉर्शन में मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, दैट इज दी एमटीपी। क्या होता है? एमटीपी एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब इंड्यूस्ड है मतलब इंड्यूस कराया जा रहा है। आगे समझ में? तो इसका मतलब ऐसी, उसमें तो सेल्फ हो रहा था, हमने कोई इंड्यूस कराया था क्या? कुछ भी नहीं कराया था। जब हो गया था अबॉर्शन, उसके बाद में हम उसको मैनेज किया था। लेकिन इसमें अबॉर्शन नहीं हुआ है, कंटिन्यू प्रेगनेंसी, लेकिन फिर भी हमें अबॉर्ट कराना है, तो दैट इज दी इंड्यूस्ड अबॉर्शन होता है। आगे समझ में? इंड्यूस्ड अबॉर्शन मोस्ट कॉमनली इलीगली ज़्यादा देखने को मिलता है, रजिस्टर नहीं होता है, इसीलिए वो सेप्टिक मोस्ट कॉमनली देखने को मिला था। आगे समझ? जब इंड्यूस्ड अबॉर्शन की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या बनाया था? फिर एक एमटीपी एक्ट बताया था। एमटीपी एक्ट को क्या बोलेंगे फिर? मेडिकल वेरी गुड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आगे समझ में? तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो इसका मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है? इसको सर्टिफाई कर रही है। क्या कर रही है? सर्टिफाई कर रही है। तो सर्टिफाई करेगी तो फिर इसको क्या बना दिया? एक्ट बना दिया। क्या बना दिया? एक्ट बना दिया। और ये किस में आता है? फिर लीगल में आता है। किस में आता है? लीगल में। अगर आप एमटीपी एक्ट के तहत अबॉर्शन करवा रहे हैं, इंड्यूस करवा रहे हैं, तो वो कैसा होगा? लीगल। और आपने ऐसी कोई परमिशन नहीं ली, ऐसे किसी प्लेस पर नहीं किया, ऐसे किसी एक्सपर्ट से नहीं करवाया, और ऐसी कोई टर्म कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, इंडिकेशन को, तो फिर वो किस में आ जाएगा? इलीगल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? इलीगल। क्लियर है बात? समझ? देखिएगा, इसको ध्यान से सुनना। एक्ट जो आया था फर्स्ट टाइम कब आया था? 1971 में। कब आया था? 1971 में। इसका मतलब है ये इम्प्लीमेंट हुआ। इम्प्लीमेंट की बात करें या केम इन फोर्स की बात करें, आगे समझ में? तो ये कब हुआ था? 1972 के अंदर। कब हुआ था? 1972 के अंदर। इसके बाद में इसमें बात कर सकते हैं अमेंडमेंट कब हुआ। आगे समझ में? रिवाइज्ड कब हुआ। अमेंडमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अमेंडमेंट या किसकी बात करते हैं? रिवाइज्ड की बात करते हैं। किसकी करते हैं? रिवाइज्ड की। तो अमेंडमेंट या रिवाइज्ड की बात करेंगे तो अभी लेटेस्ट हुआ है 2020 के अंदर। कब हुआ था ये? 2020 के अंदर इसका बिल आया था। क्या आया था? बिल। आगे समझ में? अब बिल आता है तो आपको पता है बिल क्या होता है? एक परफॉर्मा होता है कि ऐसा करना चाह रही है गवर्नमेंट। आगे समझ में? तो फिर जब बिल पास हुआ तो बिल किस में जाता है? फिर लोकसभा में जाता है। किस में जाता है? लोकसभा में। या फिर किस में जाएगा?
राज्यसभा में। किस में जाएगा? राज्यसभा में। आगे समझ में? जब दोनों पार्लियामेंट से क्या होता है, पास हो जाता है, तो फिर वो क्या बन जाता है? लॉ बन जाता है। क्या बन जाता है? एक लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है। आगे समझ में? तो देखिएगा बिल आया कब? 2020। लोकसभा से कब पास हुआ? 20 में। कब हुआ? 20 में। राज्यसभा से कब पास हुआ? 21 में। आगे समझ में? तो इसका मतलब है जब ये बिल एक्ट बन गया या अमेंडमेंट एक्ट हो गया तो कब हुआ था फिर? 2021 में। किस में हुआ? आगे सर यही कहा था मैंने, अपर हाउस लोअर हाउस इनसे क्या होते हैं? पास हो जाता है। पास होने के बाद में वो क्या होता है? मेजोरिटी के साथ में लागू हो जाता है। तो इसको क्या कह देते हैं फिर? एक्ट लॉ कह देते हैं। क्लियर बात समझिए। अब ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता है जीके के भी क्वेश्चन आते हैं। किसके? जीके के। तो उनके अंदर ये पूछा जा सकता है कि राज्यसभा से कब पास हुआ, लोकसभा से बिल कब आया, एक्ट कब बना, रिवाइज कब हुआ, ये सारी चीजें आपसे क्लियर कट करके पूछी जा सकती हैं। अब देखिए जो अमेंडमेंट आया तो इसका मतलब कुछ तो चेंजेस हुआ होगा भाई। अगर चेंज नहीं करना था तो अमेंडमेंट लाने की जरूरत क्या थी? अमेंडमेंट बिल। तो बिल लेके आए तो कुछ चेंजेस की जरूरत थी, डिमांड थी। तो डिमांड क्या थी देखिएगा। अब हमें कैसे पढ़ना पड़ेगा इसको? एक तरफ पुराना बिल और दूसरी तरफ नया बिल देखना पड़ेगा। आगे समझ में? तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? ओल्ड बिल की बात करें। किसकी? ओल्ड बिल की। और यहाँ पर किसकी करेंगे? न्यू। ये अमेंडमेंट की। किसकी करेंगे? न्यू अमेंडमेंट। ध्यान से सुन लेना, क्वेश्चन इन्हीं से बनेगा। देखिएगा जब एमटीपी की बात करते हैं, देखिएगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो देखिएगा इसमें एक तो क्या चीज होती है? वेयर। एक होता है हु, कौन करेगा। आगे समझ में? और एक होता है विच। ये कंडीशन याद होंगी। आगे समझ में? तो इसका मतलब है वेयर, कहां पर परफॉर्म किया जा सकता है। तो ये कहां पर होता है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, या फिर किस में हो सकता है? ये नर्सिंग होम में। किस में हो सकता है? नर्सिंग होम में। या ऐसे प्लेस जो क्या है? अप्रूव्ड है। क्या है? अप्रूव्ड है। किससे? अप्रूव्ड बाय सीएमओ। सीएमओ या फिर मोस्ट इंपोर्टेंट DGHS, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। आगे समझ में? तो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज फर्स्ट प्रायोरिटी है, सेकंड प्रायोरिटी सीएमओ को। आगे समझ में? इसका मतलब ये जिन जगह को अप्रूव्ड किया हुआ है उन जगह पर परफॉर्म हो सकता है। नर्सिंग होम में हो सकता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो सकता है। आगे बात समझ में? देखिएगा नेक्स्ट कौन करेगा? हाँ वेरी गुड। देखो जिसने क्या किया हो, MD या MS किया हो, किसके अंदर? ऑप्सोर गायनी के अंदर। किसके अंदर? ऑप्सोर गायनी के अंदर, वो कर सकता है। या फिर किसने क्या किया हो? MBBS किया हो। क्या किया हो? MBBS। और 6 मंथ क्या किया हो जिसने? ऑप्स और गायनी के अंदर। वेरी गुड। ऑप्स और गायनी के अंदर प्रैक्टिस की हो। क्या किया हो? प्रैक्टिस किया हो, वो कर सकता है। दूसरा देखिए MBBS हो सकता है। क्या हो सकता है? MBBS प्लस उसने OBG के अंदर क्या किया हो? डिप्लोमा किया हो। क्या हुआ हो? डिप्लोमा किया हो। आगे समझ में? या तो जिसने OBG के अंदर डिप्लोमा किया हो और क्या हो? MBBS, और वो क्या कर सकता है? MTP कर सकता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देख लीजिए MBBS है। क्या है? MBBS है। उसने कोई एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, लेकिन उसने असिस्ट किया है। क्या किया है? असिस्ट किया है मिनिमम 25 MTP। क्लियर? यानी 25 MTP को असिस्ट किया है। जब 25 MTP को असिस्ट किया होगा तो 26 को फिर वो क्या कर सकता है? परफॉर्म कर सकता है। क्या कर सकता है? परफॉर्म कर सकता है। आगे बस इतना सा समझ में? तो कौन कर सकता है? MD, MS, MBBS 6 month experience, MBBS, OBG diploma, जिसके पास डिप्लोमा किया और 25 का एक्सपीरियंस। वेरी गुड। कहाँ होगा? गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्लिनिक में, जो भी सीएमओ या DGS के द्वारा से जो भी हो, जो प्लेस अप्रूव किए हो वो वाला। देखिए विच यानी किसका करेंगे? तो दैट इज दी इंडिकेशन। क्या होते हैं? इंडिकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए इंडिकेशन में बात करेंगे तो फर्स्ट इंडिकेशन होगा दैट इज दी मेडिकल इंडिकेशन। कौन सा होता है? मेडिकल इंडिकेशन। आगे समझ में? सेकंड इंडिकेशन होगा दैट इज दी यूजेनिक। कौन सा होता है? यूजेनिक। आगे समझ में? नेक्स्ट थर्ड वन होगा दैट इज दी कॉन्ट्रासेप्टिव
फेलियर, क्या हो सकता है? कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर। और नेक्स्ट फोर्थ होगा दैट इज दी सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेशन। सोशियो इकोनॉमिक सर थर्ड क्या है सर ये? इंडिकेशन, क्लियर है? क्या है सर ये? थर्ड कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, क्लियर है? नहीं सर ठीक है। हाँ, अनवांटेड यानी कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो गया, ये किस में ही आएगा? बात चाह रहे थे क्या वो? अनवांटेड में ही आएगा। किस में आएगा? अनवांटेड में। या फिर इसको ऐसे याद कर सकते हैं, इस सबको छोड़ दो, ऐसे याद रख लो, ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटेरियन कॉज। आगे समझ में? और नेक्स्ट होगा दैट इज दी मेडिकल, यूजेनिक, ह्यूमैनिटेरियन, और लास्ट होगा जिसको क्या बोला था हमने अभी? सोशियो इकोनॉमिक। क्या बोला था? सोशियो इकोनॉमिक, इकोनॉमिक इंडिकेशन। इनको ढंग से सुन लेना। देखो जब मेडिकल की बात कर रहे हैं तो एम से क्या बनेगा? मदर। एम से क्या बनेगा? मदर। आगे समझ में? और ई से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। क्या बनेगा? एम्ब्रियो। समझ गए बात को? देखिए यानी मदर को ऐसी कोई भी कंडीशन हो जिस प्रेगनेंसी को अगर कंटिन्यू किया जाता है तो मदर की क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। मदर की क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। इन डेंजर में आ सकती है मदर, तो उस प्रेगनेंसी को क्या करेंगे फिर? टर्मिनेट करेंगे एमटीपी के तहत। तो मेडिकल इंडिकेशन हो गए मदर के लिए। नेक्स्ट यूजेनिक। यूजेनिक के मतलब होता है एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो को क्या है? कोई ना कोई ऐसा डिफेक्ट है जिसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? कंटिन्यू करते हैं तो बेबी क्या हो सकता है? डेड हो सकता है, या फिर कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी हो सकती है, जैसे कि एनेंसेफेली, डाउन सिंड्रोम, वेरी गुड, या फिर कॉडल रिग्रेशन सिंड्रोम। मोस्ट इंपोर्टेंट होता है दैट इज द कॉडल रिग्रेशन सिंड्रोम। तो ये सब किसके अंदर आते हैं? यूजेनिक के अंदर आते हैं। आगे समझ में? यानी फिटस से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तब भी टर्मिनेट करेंगे, मदर से होगा तब भी टर्मिनेट करेंगे। मदर को मेडिकल और फिटस को यूजेनिक। नेक्स्ट होगा दैट इज द ह्यूमैनिटेरियन। कौन होगा? इसकी क्या फुल फॉर्म बताइए आपने? सीआरएस की? सीआरएस की अभी कंप्लीट करेंगे। कॉडल रिग्रेशन सिंड्रोम होता है, क्या होता है वो भी बताएंगे। देखिएगा यानी किसकी बात करते हैं अपन? ह्यूमैनिटेरियन की। जब ह्यूमैनिटेरियन कॉज की बात करते हैं तो देखिए इसमें ह्यूमन का कोई ना कोई क्या हुआ है? डिफॉल्ट हुआ है। यानी कि मान लीजिए रेप हो गया। क्या हो गया? रेप हो गया। आगे समझ में? तो रेप कंडीशन में प्रेगनेंसी कैसी है? अनवांटेड है, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो रेप कंडीशन में या फिर एक कंडीशन होती है दैट इज द इंसेस्ट। क्या होता है? इंसेस्ट। यहां पे लिख दूं? ये इसको मिटा देता हूं। रेप। आगे समझो, रेप का मतलब होता है फीमेल के साथ में कैसा किया गया है? फिजिकल फोर्स कर करके और इंटरकॉर्स हुआ है, उसके बाद में क्या हो गई? प्रेगनेंसी हो गई। तो उस प्रेगनेंसी को क्या कंटिन्यू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर वो चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन वो किसके अंदर आता है? एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर आता है, उसको परमिट मिलता है। आगे समझ में? नेक्स्ट इंसेस्ट की बात करते हैं, यानी ऐसी प्रेगनेंसी जो किससे? फैमिली मेंबर से क्या हुआ है? कंसीव हुआ है। जैसे कि नॉर्मली आपको पता है स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं या हमारे सोसाइटी के अंदर रहते हैं तो एक्सेप्टेबल नहीं है कि फादर या ब्रदर या अंकल का क्या हुआ हो, कोई प्रेगनेंसी हुई हो किसी फीमेल के साथ में, फैमिली मेंबर्स की प्रेगनेंसी हुई हो, तो उसमें वो इंसेस्ट में आता है, वो रेप में नहीं आता। किस में आते हैं? इंसेस्ट में। आगे समझ में? तो इसका मतलब उसको भी क्या करते हैं? फिर टर्मिनेट करते हैं, क्योंकि अलाउ नहीं करते हैं। जैसे ये रिलीजन बाई रिलीजन अलग होते हैं। बहुत से होते हैं जिसमें फादर और ब्रदर को छोड़ देते हैं, बाकी दूसरे अंकल वगैरह को अलाउ कर देते हैं, कई में अलाउ नहीं करते हैं। जैसे अपने बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ तो क्या करते हैं? रिफ्यूजल होता है। तो इसका मतलब सोसाइटी के हिसाब से ठीक नहीं है, तो इस कंडीशन में भी क्या करते हैं अपन? एमटीपी करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं? एमटीपी करवा सकते हैं। आगे समझ में? नेक्स्ट देखिए सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की बात करेंगे तो इसमें हो सकता है अनप्लान्ड। क्या? अनप्लान्ड। अभी उनके पास में सोशियोलॉजिकली या इकोनॉमिकली इतना पैसा ही नहीं है कि प्रेगनेंसी को क्या करें? वो कंटिन्यू कर सके, तो उनको भी अलाउ करते हैं। किसके लिए? एमटीपी के लिए। आगे समझ में? दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो गया। क्या हो गया? कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो गया, तो उसको भी किस में आता है? सोशियो इकोनॉमिक में आता है। तो इनमें भी क्या कर सकते हैं? कुछ कंडीशंस अलग है। आगे से उन कंडीशंस को देखते हैं कि किसमें कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर में कर सकते हैं, किसमें नहीं कर सकते, यूजेनिक में कर सकते हैं, किसमें? ह्यूमैनिटेरियन में कर सकते हैं। वीक डिफरेंट किए गए। आगे समझ में? तो उन्हीं वीक को हम किसमें देखते हैं फिर? न्यू अमेंडमेंट और ओल्ड अमेंडमेंट में। आगे बात समझ में? तो देखिएगा नेक्स्ट बात करेंगे, समझ गए बात को? ओल्ड और न्यू बिल। देखो ओल्ड क्या कहता था?
ओल्ड बोलता था कि अप टू 20 वीक्स ऑफ पीरियड ऑफ जेस्टेशन, यहाँ तक अगर कोई भी इंडिकेशन है तो क्या कर सकते हैं, उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं प्रेगनेंसी को। कितने वीक तक, 20 वीक तक। लेकिन नया वाला क्या कहता है, ये अप टू 24 वीक्स। आगे समझ में। लेकिन किसमें, सम स्पेशल केसेस, कुछ स्पेशल केसेस के अंदर। आगे समझ में। जैसे कि अगर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हुआ है, क्या हुआ है, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर। आगे समझ में। जब कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हुआ है या फिर क्या हुआ है, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। क्या हुआ है, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। तो इसका मतलब इनमें अभी भी कितना है, 20 वीक्स। कितना है, 20 वीक्स। आगे समझ में। लेकिन कोई कॉज है कैसा, यूजेनिक। कैसा है, यूजेनिक। या रेप हुआ है, क्या हुआ है, रेप हुआ है। या फिर देखिए क्या हुआ है बच्चे को, हाँ, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसे प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने से क्या हो सकता है, डेंजर में आ सकता है। मतलब जैसे कि मैंने बोला था, ऐसी हार्ट डिसीज कंडीशन है जिनके अंदर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते। कोरेक्टेशन ऑफ ऑर्टा, तो कोरेक्टेशन ऑफ ऑर्टा की कंडीशन हो गई। नेक्स्ट किसकी हो गई, क्रॉनिक रीनल फेलियर के अंदर बात हो गया। आगे समझ में। या फिर किसकी, हार्ट फेलियर की बात हो गई। या फिर हमने देखा था मार्फन सिंड्रोम। आगे समझ में। तो इनके अंदर हम कंटिन्यू नहीं कर सकते प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर, तो उनमें फिर कितना हो सकता है, ये 24 वीक हो सकता है। कितना हो सकता है, 24 वीक्स तक जा सकते हैं। आगे समझ में। लेकिन मान लीजिए ऐसी कंडीशन हो गई जिसके अंदर क्या हो रहा है, एनेंसेफेली हो रही है। क्या हो रही है, यानी बच्चे को कंटिन्यू करने में सर्वाइवल नहीं है। आगे समझ में, एनेंसेफेली है। या फिर क्या है, अभी बोला था मैंने, कॉडल रिग्रेशन सिंड्रोम। कॉडल रिग्रेशन सिंड्रोम। तो कॉडल रिग्रेशन सिंड्रोम क्या होता है कि जो हमारा स्पाइनल कोड है, हाँ, वो कई जगह से क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। उसका फॉर्मेशन क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। तो उसको कॉडल रिग्रेट मतलब बैक चले जाना। इसका मतलब जो फॉर्मेशन होना था वो हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब बोलेंगे कॉडल रिग्रेशन सिंड्रोम या फिर एनेंसेफेली। तो इसमें कभी भी कर सकते हैं। आगे समझ में। यहाँ पर 20 वीक्स था बिना किसी स्पेशल कंसिडरेशन के, मतलब जो भी होगा वो कब तक होगा, 20 वीक्स तक होगा। नो स्पेशल कंसिडरेशन, कुछ भी स्पेशल कंसिडरेशन नहीं थे इसके अंदर। लेकिन इसमें कंसिडरेशन है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो क्या है, 20 वीक्स है। लेकिन देखिए क्या हो गया, रेप हो गया, या फिर क्या हो गया, मदर को हार्ट फेलियर वगैरह कंडीशन हो गई, या फिर क्या हो गया, मार्फन सिंड्रोम हो गया, या फिर क्या है, कॉडल है। तो इनमें जब सब कुछ होगा तो 24 वीक है। लेकिन एनेंसेफेली कॉडल रिग्रेशन सिंड्रोम है, ऐसा मिल रहा है तो एनी टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्लियर है, कभी भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस है। आगे समझ में। डिफरेंस क्या है देखिएगा, जब हमने बात करी थी, यानी इसके अंदर जब बात करते तो देखिएगा कब, बिफोर 12 वीक्स कितने % चाहिए, 2। एक डॉक्टर या एक कोई भी जो MTP परफॉर्म कर सकता है, जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है, वो हो सकता है। आगे समझ में। अगर मोर देन कितना है, 12 वीक्स है, और कब तक, 20 वीक्स तक है, कितने करेंगे, 2 प्रैक्टिशनर। आगे समझ में। तो ये मेनली क्या थी, कंडीशंस थी किसके अंदर, ओल्ड के अंदर। लेकिन इसमें क्या कर दिया गया है कि 20 वीक्स तक लगातार एक ही चाहिए। इसमें 20 वीक्स तक 12 से पहले एक, 12 के बाद में 2। लेकिन अभी है 20 वीक्स तक एक परफॉर्म कर सकता है। लेकिन कब तक है, ये 20 से 24 वीक है, तो फिर कितने चाहिए, 2 प्रैक्टिशनर होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 2 प्रैक्टिशनर। अगर 24 वीक के बाद में इस कंडीशन में क्या करना है, MTP करना है, तो इसमें क्या चाहिए, फिर एक मेडिकल बोर्ड होगा। क्या होगा, मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा। मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा, तो मेडिकल बोर्ड के अंदर कितने % होंगे, 4% होंगे। कितने होंगे, 4% का एक मेडिकल बोर्ड होगा, वो डिसाइड करेगा 24 वीक के बाद में कि प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है या टर्मिनेट करना है। पहले तो कर ही नहीं सकते थे, लेकिन अब कर सकते हैं। लेकिन कौन डिसाइड करेगा, बोर्ड करेगा। कौन करेगा, बोर्ड। अब बोर्ड में कौन होंगे, ये पूछा जा सकता है एक्सेप्ट करके क्वेश्चन, किसको इंक्लूड किया गया। तो देखिएगा, एक तो कौन होगा, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, दूसरा होगा रेडियोलॉजिस्ट। कौन होगा, रेडियोलॉजिस्ट। थर्ड होगा दैट इज दी पीडियाट्रिशियन। कौन होगा, पीडियाट्रिशियन।
और फोर्थ होगा ऐसा पर्सन जो गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया है, ऑथोराइज किया गया है। तो पर्सन, वन पर्सन दैट ऑथोराइज्ड, मतलब वो नॉन प्रोफेशनल होगा, कोई भी हो सकता है, वैसे प्रोफेशनली होता है वो, लेकिन कोई हो सकता है जो इनकी किस पर, चीज पर निगरानी रखे, इसके लिए गवर्नमेंट उसको ऑथोराइज करती है। तो वन पर्सन दैट ऑथोराइज्ड बाय गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जिसको भी ऑथोराइज करती है वो पर्सन होगा चौथा। मतलब सबसे ज्यादा कमांड इसी की होगी। आगे समझ में, क्योंकि ये क्या है, गवर्नमेंट पर्सनल है, तो क्योंकि पैसे के लिए या किसी चीज के लिए क्या करते कर देते हैं तो गवर्नमेंट को। और दूसरा जितने भी एमटीपी होंगे, आगे समझ में, तो इस पर्सन का काम है गवर्नमेंट उठाई, इसको बताना किसको, डीएचएस को। किसको बताना है, डीएचएस को, क्योंकि अभी हमने देखा था अप्रूव कौन करता है, डीएचएस बताता है। आगे समझ में, तो इसका मतलब इसको भी कितने ऑथोराइज किया होगा, डीएचएस ने। आगे समझ में, डीएचएस किसके अंदर काम आता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। तो जितने भी अबॉर्शन हुए हैं सारे के सारे क्या करने होते हैं, इन्फॉर्म करना होता है, किसके पास में, डीएचएस के, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज जो होता है उसको सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। क्लियर आगे बात समझ में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, किसको इन्फॉर्मेशन रहती है, डीजीएचएस को। किसके पास रहती है, डीजीएचएस। वही क्या करते हैं, अप्रूव करते हैं। वो नहीं होगा तो फिर किसकी बात हो जाएगी, सीएमओ की। किसकी बात हो जाएगी, सीएमओ की। क्लियर होगी बात समझ में। तो ये क्या है, ओल्ड है, और ये क्या है, न्यू है। क्लियर है, इतना समझ में आया। देखिएगा नेक्स्ट, अगर ओल्ड की बात करते हैं तो ओल्ड के अंदर फीमेल है, कौन है, प्रेग्नेंट फीमेल है। तो ये प्रेग्नेंट फीमेल का कंसेंट चाहिए, क्या चाहिए, कंसेंट। और इससे क्या हो जाता था, अबॉर्शन हो जाता था। क्लियर है। या फिर इसके साथ में किसका कंसेंट चाहिए, हस्बैंड का। किसका चाहिए, हस्बैंड का। आगे समझ में। तो इसका मतलब है कंसेंट की जरूरत होगी तो किसका कंसेंट चलेगा, फीमेल का, प्रेग्नेंट फीमेल का चलेगा। हस्बैंड कहे इसका अबॉर्शन कर दो तो अबॉर्शन नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर प्रेग्नेंट फीमेल कहे अकेले में तब भी क्या हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है। और अपने हस्बैंड के साथ में कहे तब भी क्या हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है। आगे समझ में। अगर कंडीशन किसकी है, फीमेल, माइनर है। माइनर मतलब बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज है, या फिर क्या है, मेंटली डिस्टर्ब है। मेंटली क्या है, डिस्टर्ब है। आगे समझ में। तो जब मेंटली डिस्टर्ब होगी या फिर माइनर होगी तो फिर किसका कंसेंट चलेगा, वेरी गुड, गार्जियंस का चलेगा। किसका चलेगा, गार्जियंस का, उसके फैमिली मेंबर्स का चलेगा। इसमें किसी दोस्त का नहीं चलेगा। किसका चलेगा, फैमिली मेंबर्स का चलेगा। लेकिन न्यू क्या कहता है, देखिएगा। अब न्यू में पता चल गया कि ऐसे कितने हैं, लड़कियां घूम रही हैं, लड़के घूम रहे हैं जिन्होंने शादियां नहीं की लेकिन फिर भी क्या है, बच्चे हैं, उनको नहीं करना कंटिन्यू। तो इस चीज को देखते हुए फिर ऐसे केस आए तो इसलिए इस बिल को लाने की जरूरत पड़ी। तो यहां पर कौन हो सकता है, प्रेग्नेंट गर्ल विद हर पार्टनर। आगे समझ में। यानी कि अपने पार्टनर के साथ में, जरूरी नहीं है कि हस्बैंड होगा, वो पार्टनर कोई भी हो सकता है। पार्टनर का मतलब है यानी अनमैरिड फीमेल भी क्या कर सकते हैं, अबॉर्शन करा सकते हैं। बात ये होगा, क्लियर कट है। अब मैरिड होगा तो हस्बैंड होगा, अनमैरिड होगा तो फिर कौन होगा, पार्टनर होगा। तो इस फीमेल के साथ में और किसके साथ में, पार्टनर के साथ में क्या हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है। ये कौन सा बिल कहता है, 2021 वाला। कौन सा कहता है, 21, पुराने वाला नहीं कहता था। आगे समझ में। तो बहुत दिक्कतें आ रही थी अबॉर्शन कराने में, इसलिए इलीगल अबॉर्शंस बढ़ रहे थे। इलीगल अबॉर्शंस बढ़ने की वजह से उनका क्या हो रहा था, मदर्स के बहुत डिफेक्ट आ रहा था, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज हो रही थी। इन सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए इस चीज को अलाउ किया गया। आगे समझ में, याद रखोगे। देखिएगा नेक्स्ट की जब बात करेंगे तो देखिएगा न्यू के अंदर एक और चीज इंक्लूड की गई है, यानी कि मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी। मेडिकल फैसिलिटी का मतलब है अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होगा तो या सेकंड ट्राइमेस्टर में होगा तो कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं। आगे समझ में। देखिएगा जब इसमें करते हैं तो इसमें कब करते हैं, बिलो 7 वीक्स करते हैं। कब करते हैं, बिलो 7 वीक। जब बिलो 7 वीक करेंगे तो इसका मतलब क्या यूज करेंगे, यहाँ पर मेडिकल मेथड होगा। कौन सा होगा, मेडिकल मेथड होगा। जब कब करेंगे ये, 7 वीक से ज़्यादा और 12 वीक से पहले, तो फिर कौन सा होगा, सक्शन एंड इवैक्यूएशन होगा। कौन सा होगा, सक्शन एंड इवैक्यूएशन होगा। और नेक्स्ट होगा आफ्टर 12 वीक्स। किसके बाद में, आफ्टर 12 वीक्स। आफ्टर 12 वीक्स में फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर सर्जरी परफॉर्म होती है। क्या होती है, सर्जरी। आगे समझ में, सर्जरी परफॉर्म की जा सकती है। अब देखिए मोस्ट कॉमन जो यूज होता है वो कौन सा होता है। अब जब किसमें बात करेंगे, इसके अंदर यानी न्यू बिल के अंदर बात करेंगे तो मोस्ट कॉमनली कौन सा होता है,
मेडिकल होता है। कौन सा होता है? मेडिकल होता है। आगे समझ में? तो इसका मतलब 12 वीक्स तक क्या परफॉर्म कर सकते हैं? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट होगा दैट इज दी सक्शन एंड इवैक्यूएशन या फिर डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन। आगे बात समझ में? और इसके बाद में लास्ट में करेंगे दैट इज दी सर्जरी, हिस्टेरेक्टोमी। संयोग में दोबारा बताना ही होगा। हिस्टेरेक्टोमी देखिएगा, यहाँ पर क्या था 7 वीक्स तक मेडिकल था, वहाँ पर क्या है 12 वीक्स तक है। इसका मतलब मोस्ट कॉमन कर दिया था किसको? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। दूसरा इलीगल को प्रिवेंट करने के लिए जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, अब जब मेडिकल के अंदर बात करेंगे तो उसमें मोस्ट कॉमनली आता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। कौन आते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। देखो आगे बढ़ते हैं। बल्कि सर न्यू में 12 वीक्स तक होगा सर मेडिकल। हाँ थ्रू टैबलेट्स वगैरह और सर्जरी कितने वीक्स में? देखिएगा, यानी कि एक मेथड की बात कर लेते हैं। एमटी के क्या होते हैं? मेथड्स होते हैं। आगे समझ? मेथड्स में हमने देखा अभी क्या होते हैं, एक मेडिकल मेथड। कौन से होते हैं? मेडिकल मेथड। देखिए जब मेडिकल मेथड की बात करते हैं तो 7 वीक्स तक यूज होते हैं। कब तक होते हैं ये? 7 वीक्स तक। किसमें? इंडिया में। इंडिया में। अगर 9 वीक्स की बात करेगा तो फिर क्या होगा? WHO। आगे से WHO कब तक परमिट करता है? 9 वीक तक। और इंडिया कब तक परमिट करता है? 7 वीक्स तक। आगे समझ में? अगर आपसे कुछ भी नहीं दिया गया पूछने तो क्या है? 7 वीक्स इंडियंस की बात कर रहा है। और आपने क्या लिख दिया क्वेश्चन में? WHO। तो WHO मेडिकल मेथड को कब तक करता है? 9 वीक्स तक। आगे समझ में? इसके बाद देखिए नेक्स्ट, इस मेडिकल मेथड के अंदर नो एडमिशन, एडमिशन की जरूरत नहीं है, होम बेस्ड हो जाता है। कैसा हो जाता है? होम बेस्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ड्रग को देंगे और 7 वीक्स तक घर पे ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, नो USG, कोई USG की जरूरत नहीं है। आगे समझ में? फिर USG की जरूरत नहीं तो पता कैसे चलेगा कि फीमेल प्रेग्नेंट है, अबॉर्शन करना है, तो फिर क्या मानेंगे? UPT पॉजिटिव रिपोर्ट चाहिए। आगे समझ में? तो देखो मेडिकल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसकी जरूरत नहीं है? एडमिशन की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत नहीं है? USG की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या चाहिए? UPT पॉजिटिव फीमेल होना चाहिए। उसी की बेस पर क्या कर सकते हैं? मेडिकल मेथड यूज करके MTP यूज कर सकते हैं। आगे समझ में? अब देखिए मेडिकल के अंदर क्या होगा, इसके अंदर मोस्ट कॉमनली होगा दैट इज दी प्रोस्टाग्लैंडिन्स। क्या होते हैं? वेरी गुड, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन के बाद और क्या हो सकते हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, एक्स्ट्रा एमनियोटिक, उसका नाम होता है दैट इज दी इथेक्राडीन लैक्टेट। यहाँ लिख देता हूँ, इथेक्राडीन लैक्टेट। सर ये सब WHO रिकॉर्डिंग वाले हैं दवाई? हाँ जी, WHO इंडियन गवर्नमेंट ने जिनको अप्लाई किया हुआ वो है। तो मोस्ट कॉमनली तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स यूज होते हैं। इसके बाद में क्या कर सकते हैं अपन? एक्स्ट्रा एमनियोटिक इथेक्राडीन लैक्टेट, यानी कि ये एमनियोटिक पर यूज होता है ये केमिकल। इसके द्वारा क्या कर दिया जाता है कि सक कर लेता है। आगे समझ में? देखो दूसरा, इंट्रा एमनियोटिक नॉर्मल सलाइन इन्फ्यूजन। आगे बात समझ में? इसको यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसमें यूज हो सकता है दैट इज दी ऑक्सीटोसिन। क्या यूज हो सकता है? ऑक्सीटोसिन। आगे समझ में? देखो ऑक्सीटोसिन लीस्ट कॉमन यूज होता है। कैसे होता है? लीस्ट कॉमन। क्यों? क्योंकि देखो अबॉर्शन जो होता है MTP जो है किस में होता है? सेकंड ट्राइमेस्टर तक होता है। किस तक होता है? सेकंड ट्राइमेस्टर। लेकिन ऑक्सीटोसिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं यूट्रस पर वो कब डेवलप होते हैं? 3rd ट्राइमेस्टर के बाद में। किस में होते हैं? 3rd ट्राइमेस्टर। तो आप बताओ जब इसके रिसेप्टर से नहीं है तो ऑक्सीटोसिन देने का कोई मतलब बनता है क्या? नहीं बनता है। तो इसका मतलब इसको लीस्ट कॉमनली यूज करते हैं। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा, जैसे NN से पहले जो यूजेनिक कॉज होंगे जिसमें कॉडल रिग्रेशन सिंड्रोम वगैरह होगा जिसमें कभी भी कर सकते हैं, तो वहाँ पर क्या हो सकता है? फिर मिनी लेबर करवा के ऑक्सीटोसिन यूज कर सकते हैं। बाकी मोस्ट कॉमनली क्या यूज होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स यूज होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन के बाद में एक्स्ट्रा एमनियोटिक इथेक्राडीन। ये क्या करते हैं? ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं। ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या कर देते हैं? बर्स्ट कर देते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट है उसको अपने अंदर क्या कर लेते हैं? अब्जॉर्व कर लेते हैं। एक तरह से सक्शन की तरह, इवैक्यूएशन की तरह काम कर लिया। और इसके बाद क्या हो जाता है? प्रेगनेंसी है वो
लॉस हो जाती है। क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है। आगे से तो ये सारे के सारे किसमें यूज होते हैं? मेडिकल मेथड में। किसमें होते हैं? मेडिकल मेथड में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो मेथड होगा दैट इज दी, फर्स्ट वन क्या हो गया? मेडिकल मेथड। अगर सेकंड वन की बात करते हैं, सेकंड वन तो दैट इज दी सक्शन एंड, वेरी गुड, सक्शन एंड इवैक्यूएशन। देखिए सक्शन एंड इवैक्यूएशन में क्या आता है? एस एंड ई बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? एस एंड ई। तो सक्शन एंड इवैक्यूएशन में देखो नाम से पता चल रहा है क्या होगा इसमें? कर्टमान क्यूरेट। क्या होगा? कर्टमान क्यूरेट। देखो किस तरीके के होते हैं। इसमें यूट्राइन रप्चर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आगे समझ में, इसीलिए इसको डिवाइस को मोस्ट कॉमनली यूज किया है। दिख रहा है? दैट इज दी कर्टमान क्यूरेटर। क्या होता है ये? देखिएगा, यानी कि इस तरीके के ब्लंटेड होते हैं। कैसे होते हैं ये? ब्लंटेड। आगे समझ में, तो यानी कि इस तरीके की ब्लंटेड सक्शन कैथेटर यूज होते हैं। इनको क्या बोलते हैं अपन? कर्टमान क्यूरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्टमान क्यूरेट। अब ये क्यूरेट क्या होते हैं? यहाँ पर इनमें क्या होता है? अपेरेचर होता है, और यहाँ पर ये क्या होती हैं? डॉट डॉट होती हैं, जो क्या बनाती है? इसकी लेंथ को बताती है। किसको बनाती है? यानी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इस तरीके से इंटरवल। इससे पता चलता है कि कितना यूट्रस के अंदर ये जा चुका है। आगे समझ में, क्योंकि यूट्रस रप्चर का भी पता लगाना है, परफोरेशन का भी पता लगाना है, तो इसकी वजह से इसकी लेंथ को मेजर करना जरूरी होता है। दूसरा देखिएगा, ये क्या होती है? इनकी कलर कोडिंग होती है। क्या होती है? कलर कोडिंग होती है। देखिएगा कैसे इनके साइज का पता चलता है। इनका साइज mm में आता है। किसमें आता है? mm में। यानी जितने mm होगा उतना ही क्या होगा? पीरियड ऑफ जेस्टेशन। देखो कितनी बढ़िया चीज बनाई है। यानी कि मान लीजिए पीरियड ऑफ जेस्टेशन कितना चल रहा है? 10 वीक्स चल रहा है। कितना चल रहा है? 10 वीक्स। तो उसमें 10 mm का यूज होगा। कितने का होगा? 10 mm का। आगे समझ में, तो यानी कि इनकी जो डायमीटर होगा या साइज होगा वो इक्वल होगा किसके? पीरियड ऑफ जेस्टेशन की। या फिर कलर कोडिंग से याद रख सकते हैं। आगे समझ में, किससे? कलर कोडिंग से। आगे समझ में। दूसरा देख लीजिए और क्या होता है, यानी कि ये इस तरीके से पता लगा लेंगे। दूसरा हमने किस तरीके से यूज करना है, यानी कि मान लीजिए कलर कोडिंग के साथ साथ में इसकी लेंथ दे रखी है। क्या दे रखी है? लेंथ। ये लेंथ दे रखी है। लेंथ अब देखिए मोस्ट ऑफ किस में होगा? ये ऑड और इवन में। किस में होगा? ऑड और इवन में। आगे समझ में, तो देखिएगा जब ऑड और इवन होगा तो पीरियड ऑफ जेस्टेशन भी क्या होगा? ऑड और इवन होगा। तो ऑड और इवन के हिसाब से क्या कर लेंगे? यूज कर लेंगे। लेकिन मान लीजिए ये हमेशा किस में मिलेंगे? इवन में मिलेंगे। किस में मिलेंगे? इवन में। आगे समझ में, और पीरियड ऑफ जेस्टेशन किस में होगा? ऑड में। तो हमेशा यूज होगा कौन सा? इवन वाला। अपोजिट चलेंगे सर एक दूसरे की? अपोजिट नहीं चलेंगे। एक ऑड को इवन ओड को ओड के साथ में। अगर लेकिन जैसे मान लीजिए आपके पास में क्या है? कोड ऐसा हो गया, ओड पीरियड ऑफ जेस्टेशन है। आगे समझ में, और ये क्या है? इवन है। तो फिर आप प्रायोरिटी किसको देंगे? इवन को। आगे समझ में, इसका मतलब ये है कि जो क्यूरेट होते हैं वो मोस्ट ऑफ किस में आते हैं? इवन नंबर में। अब जैसे ऑड हो गया कितना? 3, तो इसका मतलब इसमें कितना? 4 mm यूज होगा। कौन सा होगा? 4 mm। तो या तो 3 होगा या फिर, अब ये जनरली 3 मिलते नहीं है, तो इसका मतलब ये किस यहाँ मिलते हैं? इवन। जैसे 4, 6, 8, 10 ऐसे मिलेंगे। और पीरियड ऑफ जेस्टेशन ऐसे थोड़ी जाएगा कि सीधा 2 से 4, 4 से ऐसे जाएगा। इस किस में आ जाएगा? फिर 4 में आ जाएगा, ये 5 में आएगा, फिर 6 में आएगा, ऐसे। तो 6 का ओड इवन तो मिल जाएगा 6 mm, लेकिन 5 का नहीं मिलेगा। तो 5 का नहीं मिलेगा तो फिर 5 में भी क्या यूज करेंगे? 6 mm यूज करेंगे। ये कहने का मतलब मेरा। आगे समझ में, तो क्यूरेट हमेशा किस में आएगा? इवन में। पीरियड ऑफ जेस्टेशन ओड में है तो उसका मतलब एक ज़्यादा यूज करना है और उसको mm डायमीटर का पता लगाना है। तो ये क्या होते हैं? हाँ, कर्मांस कैनुला बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? कर्मांस कैथेटर या फिर कर्मांस कैनुला।
कैनुला या कैथेटर कह दो। इनसे क्या होता है, सक्शन का काम होता है, इनको अंदर डाल दिया जाता है, बाहर से सक्शन प्रेशर लगाया जाता है इवैक्यूएशन कराने के लिए। प्रेशर कितना होता है 600 mm Hg होता है। और ये क्या कर लेता है वहाँ से पीरियड ऑफ कंसेप्शन को क्या कर लेगा, इवैक्यूएट कर लेता है। क्या कर लेता है, इवैक्यूएट करता है। प्रेगनेंसी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। आगे समझ में। तो ये दूसरा मेथड हो गया। थर्ड मेथड आएगा वो सर्जरी का आता है। किसका आता है, सर्जरी का। देखो आगे बढ़े। देखिएगा, इसके साथ साथ में ये भी यूज करते हैं। आगे समझ में। यानी कि ये क्या है, यूटेराइन क्यूरेटर। देखो क्यूरेटर क्या करता है, क्यूरेट करने का मतलब क्लीन करने का काम करता है। आगे समझ में। तो यूटेराइन क्यूरेटर में पहले भी आपको बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। दो टाइप का होगा। एक तो कैसा होता है, ब्लंट। कैसा होता है, ब्लंट। एक कैसा होता है, शार्प। कैसा होगा, शार्प होगा। आगे समझ में। यानी नॉन प्रेग्नेंट फीमेल होगी। कैसी होगी, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल। उसके अंदर कैसा होगा, शार्प यूज होगा। आगे समझ में। लेकिन फीमेल कैसी है, प्रेग्नेंट है। कैसा है, प्रेग्नेंट है। तो उसके अंदर हमेशा कैसा होता है, ब्लंट यूज होता है। ब्लंट क्यों होता है, ताकि बहुत सारे हाँ, क्योंकि प्रेग्नेंट फीमेल का यूट्रस कैसा होता है, सॉफ्ट। जब सॉफ्ट होगा और आपने शार्प यूज कर लिया तो ये क्या कर सकता है, इंजरी कर सकता है। और वहां पर क्या कर सकता है, परफोरेशन कर सकता है। क्या कर सकता है, परफोरेशन कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो इसके अंदर इस परफोरेशन को प्रिवेंट करने के लिए और एक्स्ट्रा लेयर ऑफ यूट्रस को रिमूव होने से बचाने के लिए अपन कैसा यूज करते हैं, ब्लंट यूज करते हैं। आगे समझ में। और अगर नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन है जिसमें यूट्रस कैसा है, सॉफ्ट नहीं है, तो इसका मतलब वहां से रिमूव करने के लिए फिर अपन क्या यूज कर सकते हैं, इसका मतलब फाइब्रॉइड्स वगैरह हो सकते हैं या मोलर प्रेगनेंसी हो सकती है। क्या हो सकती है, मोलर प्रेगनेंसी। तो उस कंडीशन में फिर क्या कर सकते हैं, शार्प यूज करते हैं। क्या करते हैं, शार्प यूज करते हैं। आगे समझ में। एक जनरली क्या होता है, जो रूरल एरियाज होते हैं वहां पर लाइट की फैसिलिटी नहीं होती या वैक्यूम की फैसिलिटी नहीं होती, तो फिर वहां पर क्या कर सकते हैं, मैनुअल एस्पिरेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, मैनुअल एस्पिरेशन। तो जब मैनुअल एस्पिरेशन करवाएंगे उसके अंदर जो प्रेशर होता है वो होता है 660 mm Hg। क्या होता है, 660 mm Hg। इसके वैक्यूम से क्या करते हैं, उनको मैनुअली वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। तो मैनुअली जब वैक्यूम क्रिएट करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पर कोई ना कोई ऐसा डिवाइस होगा। तो इसके अंदर एक सिरिंज होती है। क्या होती है, मैनुअली सक्शन सिरिंज बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, सक्शन सिरिंज। इस तरीके की होती है, देखिएगा। यानी कि यहाँ पर ये सिरिंज है। ये सिरिंज में आगे चल के क्या होता है, इस तरीके से दो कोर्स होते हैं और यहाँ पर क्या होता है, सक्शन कर लेता है। तो ये प्लंजर है। क्या है, ये सिरिंज का प्लंजर है। और यहाँ पर क्या है, ये प्रेशर बना रहा है। क्या बना रहा है, प्रेशर बना रहा है। और कितना है, 60 ml क्या होती है इसकी कैपेसिटी होती है। तो 60 ml की कैपेसिटी के साथ में जब प्लंजर को ऐसे खींचेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर होल है। क्या है, होल। ये होल्स में क्या होता है, यहाँ पर ये कंप्रेस करने वाले होते हैं, मार्किंग कंप्रेस करने के लिए, पता लगाने के लिए कि होते हैं। तो ऐसे करेंगे तो क्या होगा, फिर इसमें से प्रेशर बनेगा। जब प्रेशर बनेगा तो यहाँ से क्या कर लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्ट है मान लीजिए। तो इसको जैसे जैसे खींचेंगे इसके ऊपर लगा करके, वैसे वैसे क्या इसमें वैक्यूम बन रहा है। इतना वैक्यूम बनेगा वैसे पीरियड क्या प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ से डिटैच होगा। डिटैच होकर के किसके अंदर आ जाएगा, ये 60 ml की सिरिंज के अंदर आ जाएगा। आगे समझ में। तो ये मेनली किस जगह पर यूज किया जाता है, रूरल एरियाज में। किसमें, बाकी अगर किसमें बात करेंगे, अर्बन एरियाज में, डेवलप्ड में, वहां पर क्या होता है, सक्शन एंड इवैक्यूएशन। वहां पे सक्शन प्रेशर बनता है और वहां पे डिवाइस होगा, वो कितना 600 mg का प्रेशर मेंटेन करेगा। उसमें से क्या कर लिया जाएगा, इवैक्यूएट कर लिया जाएगा। दूसरा किसकी सहायता से करेंगे उसको, कर्मांस कैथेटर। किसकी, कर्मांस कैनुला या कर्मांस कैथेटर। कर्मांस कैनुला में क्या होता है, इस तरीके का डिवाइस होता है कि आगे वो ब्लंट होगा, उसमें ओपनिंग होगी। उस ओपनिंग से क्या होगा, सक्शन कर लिया जाएगा और आगे अटैच सक्शन मशीन अटैच होगा और प्रोडक्ट कंसेप्ट को क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे। आगे समझ में। या फिर क्या यूज कर सकते हैं, क्या है ये, क्यूरेट है। क्या है ये, क्यूरेट। तो इस क्यूरेट से क्या कर सकते हैं,
खुरचना मतलब हटाना उसको, तो मेनली ब्लंट यूज करेंगे। कैसे करेंगे? ब्लंट। और अगर पोलर प्रेगनेंसी या नॉन प्रेगनेंट में फाइब्रॉइड वगैरह किसी चीज को हटाना तो फिर कौन सा साइट होगी? शार्प साइट होगी। क्लियर आ गई बात समझ में? इसका नाम क्या है सिरिंज वाले इसका सर? ये मैनुअल सक्शन मशीन या सक्शन सिरिंज बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? सक्शन सिरिंज। क्लियर आ गई बात समझ में? तो ये मोस्ट कॉमनली क्या होते हैं? यूज होते हैं। क्लियर आ गई? इसके बाद में अगर कंडीशन और ज्यादा बिगड़ चुकी है तो फिर थर्ड मेथड में जाएंगे। किस में जाएंगे? थर्ड मेथड में। दैट इज दी सर्जरी होती है। कौन सी होती है? सर्जरी। और सर्जरी में क्या होता है? स्टेक्टोमी। क्या कर सकते हैं? स्टेक्टोमी। और स्टेक्टोमी में क्या करेंगे फिर? वेरी गुड, रिमूवल ऑफ यूट्रस। और ये मेनली रप्चर कंडीशन में आती है। किस में आती है? ये रप्चर कंडीशन में, या फिर परफोरेशन वगैरह हो चुका है तब अपन क्या परफॉर्म करते हैं? सर्जरी। या फिर फैमिली प्लानिंग क्या हो चुकी है? कंप्लीट। फैमिली प्लानिंग क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है। तो इसका मतलब अब यूट्रस की जरूरत नहीं है तो फिर यूट्रस को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। दैट इज दी स्टेक्टोमी कहलाता है। आगे समझ में? देखिएगा अब मोस्ट इंपोर्टेंट अपन बात करेंगे, दैट इज दी मेडिकल मेथड। देखिए मेडिकल मेथड में क्या होता है? एमटीपी किट आती है। क्या आती है? एमटीपी किट। उसके अंदर ड्रग्स होती हैं, मीजोप्रोस्टोन, मिफेप्रिस्टोन। आगे समझ में? ये सारी ड्रग्स होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। क्या होते हैं ये? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो देखिएगा डे 1 की बात करेंगे तो डे 1 पर क्या देंगे इसको? 200 mg मिफेप्रिस्टोन। क्या देते हैं? मिफेप्रिस्टोन। ओरल। कैसा देते हैं? ओरल। क्लियर है? इसके बाद में क्या नाम है इसका? मिफेप्रिस्टोन। मिफेप्रिस्टोन। वापस लिखो क्या? ओरली देते हैं। कैसा देते हैं? ओरली। क्लियर है? अब देखिएगा ओरली इसको यूज कर लिया तो इसका मतलब डे 1 दे दिया, अबॉर्शन हो जाएगा। डे 2 तक देखेंगे, अबॉर्शन हो जाएगा। फिर डे 3 तक देखेंगे। किस में देखेंगे? डे 3। तो इसका मतलब डे 3 मोस्ट कॉमन जो डे होता है अबॉर्शन का वो कौन सा होता है? डे 3। मतलब डे 3 तक क्या हो जाता है? ये अपना काम कर चुका होता है और अबॉर्शन करवा देता है। लेकिन अगर नहीं करवाया तो फिर डे 3 पर क्या करवाते हैं? नेक्स्ट डोज देंगे। तो वो किसकी देंगे फिर? मीजोप्रोस्टोन। क्या देंगे? मीजोप्रोस्टोन। देखिएगा मीजोप्रोस्टोन होता है, इसका डोज कितना होता है? 200 माइक्रोग्राम। कितना होता है? 200। अब 200 माइक्रोग्राम होगा तो इसका मतलब है यहाँ पर अबॉर्शन नहीं हुआ तो फिर 200 का इसका मतलब कितनी टैबलेट्स देंगे? 2 देंगे। तो फिर डोज कितना हो जाएगा टोटल? 400 माइक्रोग्राम। कितना होता है? 400 माइक्रोग्राम। 400 माइक्रोग्राम होगा तो इसको कैसे दे सकते हैं अपन? ओरल दे सकते हैं या फिर कैसा दे सकते हैं? वेजाइनली। मोस्ट कॉमन कैसा देते हैं? वेजाइनली देते हैं। आगे समझ में? अब देखिएगा मीजोप्रोस्टोन की जो डोज बताई है किसने? WHO ने। कल हमने डिस्कस किया था, कितनी डोज बताई है? 5 डोज होती है। कितनी होती हैं? 5 डोज। और इनको 4 आवर के इंटरवल में देते हैं। किस में देते हैं? 4 आवर के इंटरवल के अंदर देते हैं। क्योंकि अगर इनको एक साथ दे दिया तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा? हाँ, टॉक्सिसिटी हो सकती है, डोज हो सकती है, टिटेनिंग हो सकता है। तो इसलिए इसको डिवाइडेड डोज में देते हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट टाइम क्या दिया इसने? 400 माइक्रोग्राम दिया। कैसा दिया? वेजाइनली। तो क्या हो जाएगा? अबॉर्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अबॉर्शन हो जाएगा। अगर अबॉर्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब फिर किस में जाएंगे? दोबारा से रिपीट करेंगे सर। हाँ, इसका मतलब है मैक्सिमम डोज कितनी दे सकते हैं एक साथ में? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये देते हैं 800 माइक्रोग्राम। ये WHO की डोज है। किसकी है ये? WHO की। तो मीजोप्रोस्टोन की मैक्सिमम डोज होगी 800 माइक्रोग्राम। किसने बताया? WHO ने। लेकिन देना कितना है ये याद रख लेना, 400 माइक्रोग्राम। कौन से डे पर? थर्ड डे पर। थर्ड डे पर क्या होगा? अबॉर्शन होगा। नहीं होगा तो फिर इसके बाद होगा। इसके बाद में फिर क्या हो जाएगा? अबॉर्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अबॉर्शन हो जाएगा। आगे समझ में? अबॉर्शन होगा तो फिर क्या होगा? ब्लीडिंग। ब्लीडिंग है तो पैड्स को क्या करना है? वॉच करना है, काउंटिंग करनी है कितनी ब्लीडिंग हो रही है। आगे समझे? ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो जाए। अब इस ब्लीडिंग कब तक रहेगी? ये 14th डे तक रहेगी। कब तक रहेगी? 14 डे तक। अगर 14 डे पर क्या होगी? स्टॉप हो गई तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, रीअश्योर कर देना है। अगर फिर भी क्या है? कंटिन्यू है
इसके बाद भी क्या है, कंटिन्यू है, तो फिर क्या करेंगे, यूएसजी, और यूएसजी करेंगे तो उसके अंदर क्या मिलेगा फिर वहां पर, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन रिमेन। रिमेन मतलब प्रेजेंट है, वहां पर प्रेजेंट है तो मतलब ये किसका कॉज है फिर, कंटिन्यू ब्लीडिंग का। कॉज किसका कॉज है, कंटिन्यू ब्लीडिंग का। तो इसका मतलब फिर क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, सक्शन एंड इवैक्यूएशन करके उसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और अगर जरूरत पड़ी तो फिर क्या करना पड़ सकता है, डायलेशन भी कर सकता है, किसका, सर्विक्स का। उसके लिए क्या करेंगे अपन, सर्वाइकल डायलेटर्स, हैगार्ड्स डायलेटर्स यूज कर सकते हैं। आगे समझ में। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी को मैनेज किया जा सकता है। आगे समझ में। इसमें मेनली आप एक तो प्रेशर को याद रख रहे हैं, 600 है, रूरल एरियाज में होगा तो 660 होगा। मेनली यूज होता है कर्मांस कैनुला। कर्मांस कैनुला के अंदर दोनों साइड में ओपनिंग होती है, आगे से ब्लंट होता है। अगर क्यूरेट भी आपने यूज करना है तो वो भी कैसा होगा, ब्लंट होगा। कैसा होगा, ब्लंट होगा। आगे से शार्प यूज नहीं करेंगे। आगे समझ में। अब देखिएगा एंड पार्ट में क्या होगा, पता कैसे चलेगा कि क्या हो चुका है, सक्शन एंड इवैक्यूएशन कंप्लीट हो चुका है। तो एंड में देखिएगा एक तो क्या होगा, क्यूरेट पर एयर बबल आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एयर बबल। इसका मतलब है जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्ट पड़ा हुआ है, ऐसे यूट्रस है, यहाँ से हमने इंसर्ट किया और यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, ये प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्ट पड़ा हुआ है। अब ये प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्ट को यहाँ से क्या कर लिया, पूरे को सक्शन आउट कर लिया। अब ये बताओ, ये सक्शन आउट हो गया, अब प्रोडक्ट कंसेप्ट हुआ नहीं तो फिर क्या आएगा, वहाँ से एयर ही तो आएगी। तो मतलब एयर बबल आने लग गए तो हम लोग समझ जाएंगे क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, एंड पार्ट हो चुका है। तो एंड में क्या होगा, एक तो एयर बबल्स होंगे। क्या होंगे, एयर बबल्स होंगे। देखिएगा दूसरा क्या होगा, एंड में ब्लीडिंग डिक्रीज या डिक्रीज ब्लीडिंग, क्योंकि जिस पार्ट से क्या हो रही थी, ब्लीडिंग हो रही थी, वो कंप्लीट हमने क्या कर लिया, सक्शन आउट कर लिया, तो ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और थर्ड वन क्या होगा, थर्ड वन होगा दैट इज दी ग्रेटिंग सेंसेशन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, ग्रेटिंग सेंसेशन। याद रखना, ग्रेटिंग सेंसेशन का मतलब होता है जैसे कि सुबह अलार्म लगाई आपने, आगे समझ में, और आपको नींद आ रही है और अलार्म बज रही लगातार बार बार, तो अलार्म से इरिटेशन होता है। इस तरीके का सेंसेशन होगा मदर को। मदर को ऐसा लगेगा कि क्यों कर रही है, इरिटेट हो जाएगी वो। आगे समझ में, पेन फील होने लगेगा। तो अब आप समझ जाइए, इसका मतलब है जो ग्रेविड यूट्रस था या जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्ट था उसको रिमूव करें तो दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन जब किसको, एंडोमेट्रियम को, मायोमेट्रियम को क्या करेंगे, छेड़ेंगे, तो इसका मतलब पेन होगा उसका, तो इरिटेशन होगी। तो एक तो ग्रेटिंग सेंसेशन आते हैं, इसको याद रख लेना। कंप्लीट होने पर क्या आएगा, ग्रेटिंग सेंसेशन आएगा। तब आप समझ जाइए कि क्या हो चुका है, सक्शन इवैक्यूएशन है, वो प्रोडक्ट कंप्लीट आ चुका है। दूसरा क्या होगा, ब्लीडिंग वो डिक्रीज हो जाएगी। और थर्ड वन क्या होगा, एयर बबल्स आने लगेंगे। क्या लगेंगे, एयर बबल्स। किसके अंदर, कैनुला के अंदर। आगे समझ में। तो ये है एंड पार्ट ऑफ द सक्शन एंड इवैक्यूएशन। तो ये भी कई बार डिस्टेंशन भी तो कम हो सकता है। डिस्टेंशन किसका, जैसे स्टैम हो गया, डिस्टेंशन तो कम हो सकता है यूट्रस का। नहीं, वो देखो इतना जल्दी नहीं पता चलेगा कि डिस्टेंशन कम हो गया। वैसे भी आपको पता है ये पार्ट है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो रहा है, तो इसका मतलब एब्डोमेन की हाइट तो आई ही नहीं। ये तो किसका, कौन सा पार्ट है, ये पेल्विक पार्ट है। अभी यूट्रस कैसा है, पेल्विक पार्ट है। आगे समझ में। वो सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद, जब सेकंड ट्राइमेस्टर आता है तब जाकर के क्या बनता है, वो एब्डोमिनल ऑर्गन बनता है। आगे समझ में। तो आपने इन चीज़ों को दिमाग के अंदर याद रखना है अच्छे से कि कैसे कंप्लीट हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे, अगर इस तरीके से सारा सब कुछ हमने मेडिकल सक्शन इवैक्यूएशन सर्जरी से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर दिया, आगे समझ में। तो इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, कॉम्प्लिकेशंस। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है दैट इज दी परफोरेशन। क्या होता है, परफोरेशन। किसका परफोरेशन होगा, यूट्रस का। अगर कोई एक्सपर्ट्स नहीं है या उसको पता नहीं है इस कंडीशन में, तो मिसमैनेजमेंट हो गया तो फिर यूट्रस का क्या हो सकता है, परफोरेशन हो सकता है। आगे समझ में। तो देखिए जब परफोरेशन होगा या कॉम्प्लिकेशन आएगी परफोरेशन की, तो कंडीशन बन सकती है। कितनी बन सकती हैं, दो कंडीशन। देखो कंडीशन में क्या क्या बनेगा, यानी परफोरेशन हो सकता है किसके टाइम पर, डायलेशन के टाइम पर। डायलेशन के टाइम पर होगा तो फिर क्या होगा, हैगार्ड्स डायलेटर यूज कर रहे होंगे। जब हैगार्ड्स डायलेटर करेंगे और क्या हो गया, उसका परफोरेशन हो गया, तो कुछ नहीं करना है, आपने क्या करना है, वेट एंड वॉच करना है। क्या करना है, वेट एंड वॉच करना है। लेकिन परफोरेशन हो गया कब, सक्शन एंड इवैक्यूएशन पर। डायलेटेशन के टाइम पर हुआ तो इसका मतलब आपने कुछ नहीं करना है, आगे से स्टॉप कर देना प्रोसीजर को और क्या करना है, वेट एंड वॉच करना है। और थोड़ी देर में क्या होगा, जो परफोरेशन हो रहा था वो कैसा हो जाएगा, हो सकता है ठीक हो जाए।
आगे समझ अपने आप ही, तो रप्चर है वो होने से बच जाएगा। लेकिन कंडीशन किसकी है? हाँ, कर्मांश कैथेटर की। किसकी है? कर्मांश कैथेटर है। तो ड्यूरिंग कर्मांश कैथेटर होगा तो वहां पर क्या लग रहा होगा? सक्शन लग रहा होगा, सक्शन प्रेशर होगा। तो सक्शन प्रेशर की वजह से क्या होगा? फिर वहां पर प्रोडक्ट कंसेप्शन आउट हो रहा होगा। तो देखिएगा, एक तो कैसे पता चलेगा कर्मांश कैथेटर जब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। आगे समझ रहे हैं? इसका मतलब जैसे कि आप कैथेटर को अंदर डाल रहे हैं, जब डाल रहे हैं अंदर तो आपको पता है इसमें से जाएगा क्या? ये नहीं जाएगा। मान लीजिए ये क्या हो गया, यहाँ पर परफोरेशन हो गया, तो मैं आसानी से अंदर एंट्री होगी, तो इसके अंदर रेजिस्टेंस है जो वॉल है वो खत्म हो जाएगा। तो इजी तरीके से कर्मांश कैथेटर अंदर चला जाएगा, तो हम समझ जाएंगे क्या हो चुका है? परफोरेशन हो चुका है। दूसरा क्या होगा? ब्लीडिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? दूसरा देखिए, अगर कर्मांश कैथेटर और सक्शन के टाइम पर क्या हुआ है? परफोरेशन हुआ है, तो हम इस कैथेटर को इनसाइड ही छोड़ देंगे, लीव इनसाइड। लीव इनसाइड क्यों? क्योंकि अगर इसको रिमूव किया तो इसकी प्रेशर की वजह से जो ब्लीडिंग है वो क्या है? कम हो रही है। लेकिन जैसे इसको रिमूव कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा? ब्लीडिंग है वो पोर्स है वो ओपन हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे तो ब्लीडिंग क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए इनसाइड ही छोड़ना किसको? पोर्स को, सॉरी कर्मांश कैथेटर को। मोस्ट इंपोर्टेंट है अगर इसके टाइम पे मिलता है। तो यहाँ पर क्या किया हमने? वेट एंड वॉच कर दिया और प्रोसीजर को हमने क्या किया था? स्टॉप कर दिया। परफोरेशन के टाइम पर ही क्या करते? प्रोसीजर को स्टॉप कर देते। आगे समझ में? और देखिएगा, तुरंत ही पेशेंट को क्या करना है? रेडी करना है। क्या करना है? पेशेंट को रेडी करना है। किसके लिए? लेप्रोटॉमी के लिए। समझ में आया? इसका मतलब अब क्या करना पड़ेगा? हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन करेंगे लेप्रोटॉमी। तो देखिएगा, लेप्रोटॉमी दो तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से। एक तो होता है टॉमी, एक होता है लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी क्लियर है? अब देखिए, मोस्ट कॉमनली क्या परफॉर्म कर सकते हैं? जब परफोरेशन हो चुका है तब लेप्रोटॉमी करते हैं। क्या करते हैं? लेप्रोटॉमी। इसका मतलब इसमें क्या करते हैं? ओपन करते हैं। किसको? एब्डोमेन को। और लार्ज इंसिजन लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? लार्ज इंसिजन है। इसका मतलब देखिएगा, जैसे ही क्या किया है? लार्ज ऑपरेट करके हटा दिया और वहां से हम किसको रिमूव कर देंगे? यूट्रस को रिमूव कर देंगे। किसको रिमूव कर देंगे? यूट्रस के पार्ट को रिमूव कर देंगे। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? फिर ब्लीडिंग है वो क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। आगे समझ? लेकिन देखिए, लेप्रोस्कोपी में ये टाइम टेकिंग है। कैसी है? टाइम टेकिंग है और एक्सपर्ट चाहिए इसमें। क्या चाहिए? क्योंकि इसमें कैसे स्मॉल इंसिजन लगाते हैं। स्मॉल इंसिजन के द्वारा स्कोप डाला जाता है, उस स्कोप से क्या किया जाता है? उस चीज़ को विजुलाइज किया जाता है। हो सकता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा परफोरेशन है, तो ये खुद ही कॉज है किसका? परफोरेशन का। तो इसलिए इसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। आगे समझ में? मोस्ट कॉमनली किसको परफॉर्म करते हैं? ओपन को। ओपन से दिख जाएगा और यूट्रस को क्या कर देंगे? रिमूव। क्योंकि ये क्या है? सेफ है। क्या है? सेफ है। और लेस टाइम चाहिए इसके लिए। कैसे टाइम चाहिए? लेस टाइम। और मदर को अब इस टाइम पर मदर किस में चली जाएगी? ब्लीडिंग की वजह से शॉक में। तो शॉक में है तो उसके वाइटल साइन सारे क्या हो जाएंगे? अनस्टेबल होंगे। कैसे होंगे? अनस्टेबल। शॉक कंडीशन में होगी तो तुरंत ही क्या करना पड़ेगा? लेप्रोटॉमी प्रोसीजर वो परफॉर्म करना पड़ता है अगर परफोरेशन देखने को मिल रहा है। किसकी वजह से? एमटीपी या फिर कर्मांश कैथेटर की वजह से। क्लियर हो गई इतनी सी बात? ये होते हैं आपका एमटीपी एक्ट। अभी हमने क्या कंप्लीट किया है? इंड्यूस्ड अबॉर्शन। क्या किया है? इंड्यूस्ड अबॉर्शन। और इंड्यूस्ड अबॉर्शन के अंदर हमने क्या देखा? एमटीपी एक्ट। तो एमटीपी एक्ट में याद रखना ओल्ड क्या कहता है और न्यू कंसेप्ट क्या कहते हैं। क्यों न्यू को लाया गया? तो एक तो पार्टनर वाली बात है, दूसरी एज को बढ़ाया गया, तीसरा कभी भी प्रेगनेंसी को कर सकते हैं, एक मेडिकल बोर्ड लाया गया। और 2021 के अंदर क्या हुआ है? ये इंप्लीमेंट हुआ है, स्टैब्लिश हुआ है अमेंडमेंट बिल। कौन सा? अमेंडमेंट बिल। और पहले हस्बैंड था, अब कौन हो गया? पार्टनर हो गया। आगे समझ में? तो इस तरीके से क्या किया जा सकता है? ओल्ड और न्यू में कंपेयर करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है और इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? पुटअप हो सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लियर है? वेरी गुड। तो ये अभी तक हमने यानी देखा था अर्ली
प्रेगनेंसी ब्लीडिंग। तो अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग के अंदर हमने 3 कंडीशन देखी। पहला अबॉर्शन, दूसरा वेरी गुड। तो इसका मतलब अब हम किसकी बात करेंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। इसके बाद में कौन सा आएगा? मोलर प्रेगनेंसी की। इसके बाद किसकी बात करेंगे? मोलर प्रेगनेंसी की। क्लियर है बात? तो देखिएगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या करेंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अबॉर्शन हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड। इसके अंदर हमने MTP एक्ट को भी कंप्लीट कर लिया है। कौन कौन सी गाइडलाइंस है सारा याद रखना। थैंक यू।